चैप्टर ए की शुरुआत अवेकनिंग प्लाजा से होती है, जहां सभी बंदों या स्टूडेंट का अवेकनिंग सेरेमनी चल रहा था। यह जगह दिखने में बहुत ही ग्रैंड और बढ़िया था। यहां चारों तरफ भीड़ थी और सभी बच्चे एक पत्थर को छूकर अपना अवेकनिंग सेरेमनी पूरा कर रहे थे। यह कोई आम पत्थर नहीं था। इस पत्थर को अवेकनिंग स्टील कहते हैं, जिसे छूने पर किसी भी बंदे की हिडन प्रोफेशन जाग जाती है, जिनमें से मैक्सिमम बंदों की प्रोफेशन नॉर्मल होती है, जबकि बहुत ही कम लोग होते हैं जिनके पास कुछ रेयर हिडन प्रोफेशन होते हैं। इस जगह पर सभी स्टूडेंट्स लाइन पर लगे होते हैं और उनका इंस्ट्रक्टर उसे पत्थर को छूने को कहता है, जिससे उनका हिडन प्रोफेशन जाग जाए। जिनमें से इंस्ट्रक्टर कुछ बंदों का नाम लेता है। क्लास 3 से जैंग टाइनी, ब्लैक स्मिथ प्रोफेशन। क्लास 5 से लाओ सीजी, मैसन प्रोफेशन, जिसे हिंदी में राजमिस्त्री कहते हैं। और ऐसे ही एक एक करके सभी बंदों का अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा था। उसी बीच एक घमंडी लड़का वहां आता है, जिसका नाम फैंग योंग है। उसके पीछे इसके 2 चमचे भी वहीं खड़े थे। फैंग योंग घमंड में दूसरे बच्चों को बोलता है, देखो इन सभी लाइफ टाइप प्रोफेशन वाले बंदों को, ये तो बिल्कुल कचरे हैं, कचरे। इवन इतने लंबे टाइम तक इन सभी को देखने के बाद अगर एक सपोर्ट टाइप प्रोफेशन का बंदा निकल जाता तो ये मेरे लिए थोड़ा अच्छा होता। मैं तो इन कचरों को देख देख कर बोर हो गया। जब स्क्वायर में भीड़ जमा थी, फैंग योंग के चमचे उसकी तारीफ के पुल बांध रहे थे। आम लोगों के पास तो बस ऑर्डिनरी प्रोफेशंस थे, और फैंग योंग के पास एक दमदार और रेयर प्रोफेशन था, ग्रेट सोर्ड वॉरियर का। तभी एक बंदा उसके पीछे से आता है, जो कि इस सीरीज का मैन हीरो है, लिन हान। वो जल्दी जल्दी में फैंग योंग के कंधे से टकरा जाता है। फैंग योंग का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। उसका एक चमचा चिल्लाता है, अबे वो अंधा है क्या? हमारे भाई फैंग से टकराने की हिम्मत कैसे की तूने? लिन हान बिल्कुल शांत रह के बोलता है, सॉरी भाई, थोड़ी जल्दी में था। जिसके बाद वो आगे निकल जाता है। उसका ये कूल अंदाज और जवाब सुनके दोनों गुंडे थोड़ा हक्के बक्के हो जाते हैं। उन्हें ऐसा एक्सपेक्ट ही नहीं था। तभी फैंग योंग को कुछ याद आता है। वो लिन हान को घूरता है और उसका चमचा कान में फुसफुसाता है, ये लड़का तो बहुत ही एरोगेंट है, कहीं ये कोई बड़े खानदान का यंग मास्टर तो नहीं। फैंग योंग आंखें सिकोड़ते हुए सर हिला देता है। वो बताता है, तुम्हें लिन फैमिली के बारे में तो पता ही होगा, जो कुछ सालों पहले अचानक गायब हो गया, बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से। ये बंदा लिन फैमिली का आखिरी बचा वारिस है। ये तो बड़ी ही शर्म की बात है, इसकी लिन फैमिली, जो कि एक वेल्थी फैमिली थी, अचानक गायब हो गया। और ये बंदा बिना किसी डर के एकेडमी में सबके सामने आने की जरूरत की। इसे नहीं पता कि इसकी जिंदगी भी किसी वक्त खत्म हो सकती है, या ये भी मिस्टीरियस तरीके से गायब हो सकता है। ये तो एक बेवकूफ है। लिन हान बिना कुछ और बोले सीधा अवेकनिंग स्टोन की तरफ बढ़ता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वो स्टोन के पास पहुंचता है और मन ही मन बोलता है, इन सबको लगता है कि एक रेयर अवकेन बनने से ये स्पेशल बन गए हैं और इनके सामने कोई टिक नहीं सकता। अब मुझे दिखाने दो, असली टैलेंट किसे कहते हैं। वह स्टोन पर हाथ रखता है और एक डिवाइन बीइंग की इमेज अपीयर होती है, जिससे एक गोल्डन लाइट निकलता है और पूरे एरिया को घेर लेता है और सबकी आंखें बंद हो जाती है। यहां इतनी लाइट थी कि सभी को कुछ दिख नहीं रहा था। सभी के मन में एक ही बात थी, क्या ये कोई हिडन जीनियस है? फैंग योंग अभी भी यही सोच रहा था। ऐसा नहीं हो सकता है, ये लड़का बस एक कचरा है। अगर इसने कोई रेयर प्रोफेशन अवकेन कर लिया तो यहां मेरा मजाक बन जाएगा। तभी स्टोन पर उसकी प्रोफेशन अपीयर होती है। लिन हान को एक सुपर रेयर हिडन प्रोफेशन मिला है, बीस्ट मास्टर। 2 लड़कियां जो पास में खड़ी थी, उनमें से एक हंसते हुए बोलती है, हिडन प्रोफेशन पर बीस्ट मास्टर? अरे ये तो बिल्कुल कचरा है, कचरा। दूसरी अभी भी सोच रही थी, ये लड़का जीनियस है या बिल्कुल बेकार, समझ नहीं आ रहा। लिन हान के दिल में थोड़ी सी खुशी और थोड़ी सी उलझन थी। बीस्ट मास्टर प्रोफेशन तो रेयर था, पर इसमें सक्सेस के लिए बड़े रिसोर्सेस चाहिए होते हैं। फैंग योंग फिर से उसको छेड़ता है, हंसते हुए बोलता है, अब ये मत बोलना तूने सोचा था कि तू अपनी किस्मत बदल चुका है। वो जोर जोर से हंसता है, अगर तेरा बीस्ट वीक है तो तू भी कचरा ही है, और बीस्ट को स्ट्रांग करने के लिए ढेर सारे रिसोर्सेस चाहिए। तेरे पास इतना पैसा है क्या? वो उंगली दिखाकर बोलता है, अगर तू घुटनों पर आके भीख मांगेगा तो मैं तुझे बीस्ट से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ पैसे दे दूंगा। लिन हान जवाब देता है, अरे ये तो वही फैंग योंग का लिटिल ब्रदर है, जो अपने प्रोफेशन के बिना बिल्कुल एक यूजलेस बंदा है। मैं तुझे एक बात बताता हूं, अगर कोई शेर चुपचाप बैठा है तो ये मत समझ कि वह मिट्टी का बना हुआ है, शायद वो हमला करने की फिराक में है। और हां, अगर बात उधार के पैसों की है तो मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं। वो अपनी साइड फिंगर को दिखाते हुए बोलता है, तुम तो यहां आ ही गए हो,
तो मुझे दूसरे पागल बिस्ट के ऊपर पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है। ये बात सुनकर फैंग यूंग बहुत गुस्सा हो जाता है। उसका अपने गुस्से पर कोई कंट्रोल नहीं रहता और वह सीधे लिनहान के ऊपर अपने पंच से एक अटैक करता है, चिल्लाते हुए, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी एक व्हाइट हेयर वाली लड़की अचानक कहीं से आती है और फैंग योंग पर पीछे से अटैक करती है। ये अटैक सीधे फैंग योंग के बैक में लगता है और वो उछलता हुआ बाकी स्टूडेंट्स की तरफ चला जाता है। ये लड़की लिनहान के पास लैंड करती है। फिर हमें इसका नाम बताया जाता है, बाई बिंग, एक व्हाइट हेयर, ग्रे कोट और ब्यूटीफुल फिगर वाली लड़की। वो बोलती है, किस कीड़े में इतनी हिम्मत हो गई है जो मेरे स्टूडेंट से बकवास बातें कर रहा है। जितनी जल्दी भाग सकते हो भाग जाओ, नहीं तो जिंदा ही तुम्हारी स्किन निकाल दूंगी। ये आवाज सुनकर फैंग योंग को झटका लगता है। वो गुस्से से अपने चमचों को बोलता है, चलो यहां से निकलते हैं। फैंग योंग दांत पीसते हुए मन ही मन सोचता है, बाई बिंग इस एकेडमी की एक टीचर है, मैं इसे आसानी से निपटा सकता हूं। और ये बाई फैमिली से बिलोंग करती है, जिससे मैं पंगा लेने की सोच भी नहीं सकता। लिनहान, अभी के लिए मैं तुझे छोड़ रहा हूं, लेकिन कभी ना कभी मैं तुझे जरूर निपटा दूंगा। टीचर बाई लिनहान को छेड़ते हुए बोलती है, बुरा नहीं, तुमने एक हिडन प्रोफेशन को अवकेन किया है। लिनहान भी रिप्लाई देता है, प्लीज टीचर, मुझे टीज मत कीजिए। ये बात बाई को खटकती है। वो लिनहान को अपने हाथों के बीच जकड़ लेती है और बोलती है, तू एक नंबर का गधा है। मैंने कितनी बार तुमसे बोला है, स्कूल के बाहर मुझे सिस्टर बोलना, टीचर नहीं। और एक बात, तुम मुझे बिना बताए अवेकनिंग सेरेमनी में कैसे चले आए? तभी लिनहान खांसते हुए सिस्टर बाई को बोलता है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरा दम घुट रहा है। वैसे फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, लिनहान को इस पनिशमेंट में सजा मिल रही थी या मजा? कमेंट में जरूर बताना। लिनहान के मुंह से सिस्टर सुनने के बाद वो उसे छोड़ देती है और खुश होते हुए अपनी जेब से एक क्रेडिट कार्ड निकालती है और बोलती है, तुम एक बीस्ट मास्टर बन गए हो ना, तो तुम्हें पैसे की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सिस्टर बाई बोलती है, कुछ भी हो जाए, तुम बस अपने आप को स्ट्रांग बनाने में फोकस करो। इस कार्ड को देखकर लिनहान के आंखों में चमक आ जाती है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? वो उस कार्ड को सिस्टर बाई से लेता है और एक छोटे बच्चे की तरह खुश हो जाता है और सिस्टर बाई को बोलता है, एक दिन में अपनी जान देकर भी आपकी इस कर्ज को पूरा कर दूंगा। उसकी ये बात सुनकर सिस्टर बाई गुस्सा हो जाती है। वो लिनहान के सिर पर जोर से टपली बजाती है और बोलती है, बच्चे, तू कुछ ज्यादा ही बिगड़ गया है, तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है। लिनहान अपने कमरे में आता है और बोलता है, फाइनली मैं अपने घर आ गया, नहीं तो सिस्टर बाई मुझे आज नहीं छोड़ती। लिनहान घर आकर बहुत ज्यादा खुश था, जैसे कि कोई खजाना मिल गया हो। अगले ही पल उसके सामने एक सिस्टम विंडो अपीयर होती है। कॉन्ग्रेचुलेशन होस्ट, आपने सक्सेसफुली डिवाइन बीस्ट मास्टर सिस्टम एक्टिवेट। चैप्टर 2 की शुरुआत होती है और हमें लिन के पास्ट के बारे में बताया जाता है। लिनहान लिन फैमिली का सबसे बड़ा यंग मास्टर था और लिन फैमिली बहुत ही रिच और टॉप टायर की फैमिली थी। पर 3 साल पहले बीस्ट की एक लहर आई, जिसमें बहुत सारे बीस्ट ने मिलकर पूरी लिन फैमिली को तबाह कर दिया। और लिनहान वह आखिरी बंदा था जो इस अटैक में बच पाया, पर वह भी इतना इंजर हो गया कि कुछ देर बाद वहीं पर अपना दम तोड़ दिया। इसी टाइम हमारे एमसी की सोल लिनहान के बॉडी में रीइंकार्नेट हो गया और उसी टाइम लिन को उसका सिस्टम मिला। पर इस सिस्टम को तभी यूज किया जा सकता था जब लिन के पास अपनी पावर अवेकन हो जाए। जब लिन अपने घर वापस आ जाता है तो उसका सिस्टम एक्टिवेट होने लगता है, जिसे देखकर लिन की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो मन ही मन बोलने लगता है, मुझे इस दुनिया में आए 3 साल हो गए और इन 3 सालों में मैंने बहुत स्ट्रगल किया और मैं इसी वक्त का इंतजार कर रहा था कि कब मैं अपना सिस्टम एक्टिवेट कर सकूं। अब मुझे फाइनली एक चीट सिस्टम मिल गया है जिसका यूज करके मैं कुछ ही टाइम में बहुत ही पावरफुल बन जाऊंगा। सिस्टम लिनहान का स्टेटस दिखाती है। प्रोफेशन बीस्ट टेमर लेवल 1, कॉन्स्टिट्यूशन 60, स्ट्रेंथ 70, एजिलिटी 50, इक्विपमेंट नॉन, स्पिरिट 110, स्किल लाइफ कॉन्ट्रैक्ट लेवल 1, बीस्ट स्पेस लेवल 1, समन बीस्ट लेवल 1। लिन अभी भी सिस्टम को देखकर रोए जा रहा था। तभी सिस्टम लिन के सर पर टपली बजाता है और उसे जगाता है। सिस्टम बोलता है, होस्ट, आपने सक्सेसफुली बीस्ट टेमर प्रोफेशन को अवेकन कर लिया है और सिस्टम को एक्टिवेट कर लिया है। उसे सिस्टम की ओर से पहला साइड क्वेस्ट मिलता है जिसमें उसे 1 लाख कॉइन खर्च करने थे। वो बोलता है, मुझे अभी अभी तो पैसे मिले थे,
पर यह सिस्टम मुझे सभी पैसे खर्च करवाना चाहता है। चलो कोई बात नहीं। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसे पता था इस क्वेस्ट को पूरा करने पर उसे कोई बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा, जिसके सामने ये 1,00,000 कॉइन कुछ भी नहीं। वह बिना झिझक पूरे 1,00,000 कॉइन खर्च कर देता है। तभी उसकी सोल यूनिवर्स के किसी एक किनारे पर टेलीपोर्ट हो जाता है। यह नजारा देखने में बहुत ही शानदार था। सिस्टम बोलता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपने क्वेस्ट को पूरा कर लिया है। इसके लिए आपको एक ओवरपावर चीट मोड और अल्ट्रा रेयर बीस्ट मिलता है। उसके सामने बहुत सारे सिस्टम विंडो अपीयर हो जाते हैं, जिसमें सभी रेयर बीस्ट कैद थे। सिस्टम बोलता है, आप इनमें से किसी भी एक बीस्ट को चुन सकते हैं और हर 10 लेवल पर आपकी एक नई पावर अवेकन होगी और उसी टाइम आप दूसरे बीस्ट को भी अपने लिए चुन सकते हैं। लिन हान सोचने लगता है, मुझे अपने लिए एक पावरफुल बीस्ट को चुनना होगा, जिससे मैं जल्दी से अपना लेवल अप कर सकूं और अपनी नई पावर को अनलॉक कर सकूं। अगर मैंने अभी से ही कुछ गलती कर दी तो इससे मेरे ग्रोथ पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। वह सभी बीस्ट को ध्यान से देखता है और एनालाइज करने के बाद एक स्क्रीन के सामने आता है। वो बोलता है, मुझे इन सभी बीस्ट के स्टेटस पता नहीं, पर मुझे ये खतरा तो उठाना ही पड़ेगा। वह स्क्रीन पर अपना हाथ रखता है, जिसमें से बहुत ज्यादा रोशनी निकलती है। स्क्रीन में से एक चींटी बाहर आती है, जो दिखने में बहुत ही बड़ी और पावरफुल लग रही थी। पर अगले ही पल देखते हैं कि चींटी का साइज लिन हान की उंगली के बराबर है। लिन हान बोलता है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। क्या ये मेरा पहला बीस्ट है? सिस्टम बोलता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपने प्राइमर्डियल इरा के 10 सबसे ताकतवर बीस्ट में से एक को समन कर लिया है। इस बीस्ट का नाम सेलेशियल हॉर्न एंड है। लिन हान को बहुत ही ज्यादा निराशा होती है। वो बोलता है, मैंने 1,00,000 कॉइन बस इस छोटी सी चींटी पर खर्च कर दिया। उसे अपने डिसीजन पर बहुत ही रिग्रेट हो रहा था। वो मन ही मन बोलने लगता है, ये तो आज तक हुए स्कैम में से सबसे बड़ा स्कैम है। क्या मुझे इसके बदले रिफंड मिल सकता है? अगले ही पल सिस्टम से आवाज आती है, होस्ट और सेलेशियल हॉर्न के बीच कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है और वह इवॉल्व करके अपने सेकंड फॉर्म में एंटर करने वाली है। लिन हान चिल्ला के बोलता है, अरे मैंने तो कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कैसे हो गया? ये तो मेरे साथ जबरदस्ती हो रहा है। उसके हाथ में बैठी वो एंट चमकने लगती है और अगले ही पल एक ब्यूटीफुल सी फिगर अपीयर होता है। वो एंट एक डेमी ह्यूमन बन जाती है। सिस्टम बोलता है, इवोल्यूशन कंप्लीट हो गया। सेलेशियल हॉर्न एंट अभी कॉम्बैट फॉर्म में एक्टिवेट हो चुकी है। लिन हान ये देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। वह बोलता है, अरे भाई, ये तो बहुत ही बड़ी सरप्राइज है। अब तो मुझे कल की ट्रायल एग्जाम में जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अगले दिन सीन शिफ्ट होता है ट्रायल ग्राउंड पर, जो एक माउंटेन वाला इलाका था, जिसका नाम शैडो माउंटेन है, जहां सभी स्टूडेंट्स अपना ट्रायल एग्जाम देने आए थे। इस जगह पर एक ब्लू कलर की पोर्टल थी, जिसके सामने इन सभी का इंस्ट्रक्टर खड़ा था। इस इंस्ट्रक्टर का नाम काओ चोंग था, जो सभी स्टूडेंट्स को ट्रायल के लिए रेडी होने के लिए बोलता है और यह भी बताता है कि आज प्रोफेसर बाई बिंग नहीं आ पाएगी, उन्हें कुछ अर्जेंट काम है। लिन हान इस टाइम बस अपने कंधे पर बैठी चींटी को सहला रहा था। वो इंस्ट्रक्टर की बातों को सुनता है पर उन्हें इग्नोर कर देता है। काओ चोंग बोलता है, ये पोर्टल तुम्हें तुम्हारे लेवल के हिसाब से अलग अलग जगह में ले जाएगा, जहां तुम सबको बहुत ही सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि उन जगहों पर बहुत सारे बीस्ट शिकार करने के लिए छिपे हुए होंगे। तभी लिन के सामने उसका दोस्त आता है, जिसका नाम लांग तियान जियो है। वो बोलता है, लिन, क्या तुमने अपने लिए एक बीस्ट को पकड़ लिया है? अगर नहीं तो चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूं एक बीस्ट को पकड़ने में, जिसके बाद तुम उसे टैम कर लेना। इसके दोस्त की प्रोफेशन बरसर्कर है, जिस वजह से उसे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा है और वो लिन की मदद करना चाहता है। तभी दूसरी ओर से फैंग योंग उनका मजाक उड़ाता है और उन्हें नीचा दिखाते हुए बोलता है, क्या तुम्हें एक बीस्ट को पकड़ने के लिए भी मदद चाहिए? अरे तुम लोग तो बहुत ही कमजोर हो, बिल्कुल कीड़ों की तरह। वो लिन को और भी भड़काने लगता है। वो बोलता है, तुम मेरे सामने आओ और कुत्ते की तरह भौंको, शायद मैं तुम्हारे लिए कहीं से एक बीस्ट का जुगाड़ कर दूं। लिन हान फैंग योंग को बहुत ही कोल्ड नजरों से देखता है और बोलता है, तुम कुत्ता किसे बोल रहे हो? फैंग योंग हंसते हुए बोलता है, और किसे? ऑफ कोर्स तुम्हें ही बोल रहा हूं। फैंग योंग के दोस्त भी उसके पीछे लिन हान के ऊपर हंसने लगते हैं। लिन हान के चेहरे पर मुस्कान थी, जिसे देखकर फैंग योंग को उन दोनों के बीच कुछ दिन पहले हुए कन्फ्लिक्ट याद आता है, जिसमें फैंग योंग एक कुत्ते की तरह लात खाकर भाग गया था। ये सब याद करके फैंग योंग भड़क जाता है और चिल्लाकर बोलता है,
तुम होते कौन हो मेरा मजाक उड़ाने वाले। और दूसरे ही पल वो अपनी पूरी ताकत के साथ एक अटैक लिन के ऊपर करने लगता है, पर लिन एक ही हाथ से उसके अटैक को रोक देता है। फैंग योंग अपनी पूरी ताकत लगाता है, वो अपने दांत कसने लगता है, उसके चेहरे पर पसीने आ जाते हैं, पर फिर भी वह लिन हान को एक भी इंच हिला नहीं पाता। वो मन ही मन सोचता है, ये तो एक बीस्ट टेमर है, पर फिर भी इसके पास इतनी ताकत कैसे आई? क्या उस बाई बिंग ने कल इसे कुछ ट्रेजर दिया जिसकी वजह से इसकी ताकत इतनी ज्यादा बढ़ गई? तभी उसका इंस्ट्रक्टर चिल्ला के बोलता है, लिन हान, अभी तुम्हारी बारी है। तुम वहां क्या कर रहे हो? जल्दी से पोर्टल के अंदर जाओ और अपना ट्रेनिंग एरिया को क्लियर करो। लिन का दोस्त उसे बोलता है, लिटिल लिन, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। अकेले जाना तुम्हारे लिए खतरनाक होगा। उसके दोस्त को लग रहा था कि लिन के पास अभी कोई बीस्ट नहीं है, जिस कारण वो पोर्टल के अंदर टिक नहीं पाएगा, लेकिन लिन उसे मना कर देता है और बोलता है, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं इसे संभालूंगा। फिर लिन हान पोर्टल की ओर जाने लगता है। पीछे खड़ा फैंग योंग मन ही मन मुस्कुराता है और बोलता है, लिन हान, ये तुम्हारा आखिरी दिन है। मैंने टीचर काओ चोंग से पहले ही बात कर ली है, तुम इस ट्रायल के अंदर से जिंदा वापस नहीं आने वाले। लिन हान पोर्टल के सामने आता है। पास खड़ा टीचर काओ चोंग मन ही मन बोलता है, ये तो वही लड़का है ना जो मेरे बाई बिंग के पीछे पड़ा हुआ है। बाई बिंग मेरी है और उसे मुझसे जो कोई भी दूर करेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। लिन हान पोर्टल के अंदर आ जाता है, जो एक केव थी और चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। वहां पर एक बोर्ड लगा था, गेल वुल्फ हैबिटेट, सिल्वर लेवल ट्रेनिंग एरिया, लेवल रिक्वायरमेंट 11 से 20। वार्निंग, किसी भी फर्स्ट अवेकन का इस एरिया में आना मना है। लिन हान समझ जाता है, ये जरूर उस कमीने टीचर काओ चोंग की चाल है। उसने जानबूझकर मुझे इस खतरनाक जगह पर मरने के लिए भेज दिया। तभी अचानक उस जगह पर सिल्वर गेल वुल्फ का एक झुंड आ जाता है। वे हाउल करते हुए लिन हान को चारों तरफ से घेर लेते हैं। लिन हान पहले तो पैनिक करता है, पर फिर उसे अपने कंधे पर बैठी सेलेशियल हॉर्न एंड की याद आती है। वो मन ही मन बोलता है, टीचर काओ चोंग, तुम मुझे मार पाओ, ये अब तुम्हारे बस की बात नहीं है। वो सेलेशियल हॉर्न एंड को सहलाता है और बोलता है, तुम्हारे जागने का वक्त आ चुका है लिटिल। अगले ही पल वो ट्रांसफॉर्म होने लगता है और अपीयर होता है एक गुब्बारा। सॉरी फ्रेंड्स, मैं तो मजाक कर रहा था, पर आप ही बताओ मैं इस सीन को कैसे एक्सप्लेन करूं। सेलेशियल हॉर्नेट अपने ह्यूमनॉइड फॉर्म में आ जाती है, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा गॉर्जियस और सुंदर लग रही थी। वैसे आपको ये फिगर कैसे लगी, कमेंट में जरूर बताना। ओह गॉड, एक बार दिला दे। वो अपनी आंख खोलती है और लिन हान के आगे आकर बोलती है, मास्टर, मैं बैटल के लिए तैयार हूं। एक सिस्टम विंडो अपीयर होता है जिसमें इस छोकरी की स्टेट्स लिखी हुई थी, सेलेशियल हॉर्न कॉम्बैट फॉर्म, स्पीशीज प्रोमोडियल 10 फेरोसियस, लेवल 10, स्ट्रेंथ 800, एजिलिटी 700, स्पिरिट 600, कॉन्स्टिट्यूशन 900, स्किल्स बसर्क, जो हर बेसिक स्किल को 30% से बढ़ा देता है, माइटी फोर्स, जो स्ट्रेंथ को 50% से बूस्ट करता है। ये सब देखकर लिन हान की आंखें चमक जाती हैं। वो अब बस देखना चाहता है कि एंशिएंट प्रिमोडियल बीस्ट में आखिर कितनी ताकत है। फिर दूसरी सिस्टम विंडो अपीयर होता है और हमें लिन हान के स्टेट्स वापस दिखाए जाते हैं और उसे एक क्वेस्ट मिलता है 10 बीस्ट को मारने का, जिसके लिए उसे 100 बीस्ट पॉइंट्स मिलेंगे। बिना किसी का इंतजार किए सेलेस्टियल हॉर्न एंट सीधे बिजली की रफ्तार आगे बढ़ गई। एक भयानक भौंकते हुए वुल्फ पर उसने ऐसा पंच मारा कि वो सीधा कई मीटर दूर जा गिरा। उसके बाद एक सटीक साइड किक, फिर एक तेज धार हैंड चॉप। जो भी वुल्फ उस पर अटैक करने की कोशिश करता, यूं उसे सेकंडों में खत्म कर देती। उसने पूरे वुल्फ के झुंड को ऐसे ढेर किया जैसे कोई मच्छर मार रहा हो। उनमें से एक भी नहीं बचा। सभी वुल्फ मर चुके थे और बस जमीन पर बिखरे पड़े थे। उधर लिन हान बस खड़ा खड़ा आर्म्स क्रॉस किए, एक हाथ जेब में डाले, ये नजारा ऐसे देख रहा था जैसे कोई फिल्म चल रही हो। जैसे ही लड़ाई खत्म हुई, सेलेस्टियल हॉर्न एंड बड़े आराम से जमीन पर उतरी। उसने ये फाइट इतनी जल्दी खत्म किया कि कुछ पता ही नहीं चला। उसके पैर अभी भी साफ थे, जैसे कि उसने जंग लड़ी ही नहीं। फिर वो शांति से बोली, मास्टर, सारे वुल्फ निपटा दिए। उसके चेहरे पर न कोई थकान थी, न कोई गुस्सा, बस एक ठंडी सी शांति थी। उसकी आंखें एकदम बर्फ की तरह ठंडी थी, लेकिन उनमें एक प्राइड भी था, जैसे कह रही हो, अब अगला ऑर्डर दो मास्टर,
लिन हान मन ही मन मुस्कुराया। वो सेलेस्टियल हॉर्न एंड की परफॉर्मेंस और पावर से एकदम संतुष्ट था। उसने ताली बजाई और एक मुस्कान के साथ मन ही मन बोला, सिर्फ खूबसूरत नहीं, पावरफुल भी। इसका डेब्यू तो सच में डरा देने वाला था। उसने सोचा, इसने 1 मिनट से भी कम टाइम में 7 स्विफ्ट विंड वुल्फ को खत्म कर दिया। अगर ये सेलेस्टियल हॉर्न एंड पूरी तरह मैच्योर हो गई तो दुश्मनों को घास की तरह काट डालेगी। उधर लिन हान का सिस्टम पॉपअप हुआ। लिन का स्टेज शो हुआ। लिन सीधा लेवल 1 से 6 तक जंप कर गया। स्ट्रेंथ, स्पीड, स्पिरिट सब कुछ बूस्ट हो गया था और सेलेस्टियल हॉर्न एंड की वजह से उसके हर एक स्टेज 10% से बूस्ट हो गया। अब उसकी ताकत किसी भी आम लेवल 6 के इंसान से काफी ऊपर थी। लेकिन अभी भी 3 बीस्ट बाकी थे। सेलेस्टियल हॉर्न एंट ने यहां मौजूद 7 वुल्फ को मार दिया था। लिन को अब यह नहीं पता था कि आगे मौका मिलेगा या खतरा, मगर शुरुआत इतनी धमाकेदार थी कि उसका खून कॉन्फिडेंस से खौलने लगा। हालांकि उसकी ताकत सेलेस्टियल हॉर्न एंट जितनी नहीं थी, लेकिन उसकी खुद की फाइटिंग पावर अब प्रोफेशनल्स के करीब पहुंच चुकी थी। सेलेस्टियल हॉर्न एंट अब भी खामोशी से खड़ी थी, बिल्कुल एक छोटे से बच्ची की तरह। उसकी सॉफ्ट और वफादार आंखें बस लिन हान को देख रही थी। धीरे से बोली, मास्टर। लिन हान मुस्कुराया, थोड़ी हंसी में, थोड़ी तारीफ में बोला, जो तेरे साथ स्टैट्स कंपेयर करे वो सच में बेवकूफ होगा। तू 10 एंसेंट फ्यूरियस बीस्ट में से एक है। तुम्हें चैलेंज कौन करेगा? तुम्हें चैलेंज करने वाला तो कोई पागल ही होगा। यू सच में बेहद सुंदर थी। उसका नाजुक सा कद लिन हान से थोड़ा छोटा और वो मासूम सा चेहरा किसी प्योर सोल जैसी लगती थी, बिल्कुल इस दुनिया से परे, एक परी की तरह। लिन हान खुद को रोक नहीं पाया। उसने प्यार से उसके बालों पर हाथ फेरा। उसी पल उसके अंदर एक अजीब सी हलचल हुई। उसके दिल ने बोला, एक पल भी वेस्ट किए बिना जल्दी से किस कर लो। लेकिन उससे पहले ही यू ने हल्का सा झुककर कहा, मास्टर प्लीज रेस्ट एश्योर्ड। बस उस एक लाइन ने लिन हान को पूरी तरह ब्लश करवा दिया। वो एम्बैरेसमेंट में अपना चेहरा छिपाना चाहता था। लेकिन इसी बीच 3 लोग काले कपड़ों में एक घनी टहनियों वाले पेड़ के पीछे से ये सब देख रहे थे। ये काओ चोंग की स्पेशल टास्क फोर्स टीम थी। उनमें से एक, जो थोड़ा सीनियर लग रहा था, फुसफुसाया। काओ चोंग ने कहा था कि वो बस एक बच्चा है, पर ये लड़की कौन है? दूसरे ने धीरे से कहा, पता नहीं, पर जिसने बिना हथियार के बस अपने हाथों से 7 गेल वुल्फ्स को मार दिया, वो कोई मामूली इंसान नहीं हो सकती। अब उनकी निगाहें सिर्फ सेलेस्टियल हॉर्न एंड पर टिकी थी। उसकी खूबसूरती, उसकी ग्रेस, जैसे कोई परी जमीन पर उतर आई हो। उनके मन में बुरी बातें चलने लगी। एक ने होंठ चाटते हुए कहा, यह तो उस बाई बिंग से भी ज्यादा खूबसूरत है, इसे सीधा मारना तो वेस्ट होगा। दूसरे ने हामी भरी, पहले हम इसका मजा ले लेते हैं, फिर जो होगा देखा जाएगा। लीडर ने बीच में रोका, जो करना है करो, पर ध्यान रखना ये लड़की जितनी मासूम दिखती है उतनी है नहीं। उसके डिक्शनरी में डर नाम की चीज नहीं है। हम तीनों एक साथ सरप्राइज अटैक करेंगे। मैं पहले लड़के को खत्म करता हूं। लेकिन तभी वहां एक अजीब सी खामोशी छा गई। लीडर पलटा और चिल्लाया, तुम दोनों जिंदा रहना चाहते हो या नहीं? पर अब बहुत देर हो चुकी थी। सेलेस्टियल हॉर्न एंट ने एक पल में उसके दोनों साथियों को साफ कर दिया था। एक जमीन पर बेसुध पड़ा था और दूसरा हवा में गर्दन से लटका हुआ जैसे कोई मुर्गी। वो दोनों जो उस पर गंदी नजर डाल रहे थे, अब बस अपनी सजा का मजा ले रहे थे। उन्हें उनकी पापों की सजा मिल चुकी थी। लीडर के चेहरे पर डर साफ था। उसने हकलाते हुए कहा, ये क्या है? कैसे कर दिया इसने? पर अब सेलेस्टियल हॉर्न एंड का प्रोटेक्टिव सिस्टम एक्टिवेट हो चुका था। उसके मास्टर पर कोई भी खतरा आना मतलब सीधे मौत। और लिन हान के खिलाफ कोई भी चाल चलना ये किसी सुसाइड से कम नहीं था। लीडर का जबड़ा डर से खुला का खुला रह गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि इतनी दूर से उस लड़की ने उसके गंदे शब्द सुन लिए थे और वो बिना आवाज किए अचानक उसके सामने प्रकट हो गई। ये कोई आम लड़की नहीं थी। वो समझ गया, ये कोई ह्यूमन नहीं है और ना ही ये किसी नौसिखिए की तरह हरकत कर रही थी। उसकी बॉडी में जैसे मिल्खा सिंह की आत्मा आ गई। बिना एक पल गवाए उसने दौड़ना शुरू कर दिया। उसने पहले ही देखा था कि इस लड़की ने कैसे उसके दोनों साथियों को एक झटके में खत्म कर दिया था, पर अब वो जान चुका था ये कम से कम लेवल 20 की है। लिन हान और यू दोनों उसकी परछाइयों की तरह पीछा कर रहे थे। उनके कॉन्फिडेंट को देखकर यह साफ पता चल रहा था आज ये भाग नहीं पाएगा। लिन हान ने चिल्ला के ऑर्डर दिया, उसे भागने मत देना। दौड़ते हुए लीडर के मन में एक सवाल बार बार घूम रहा था, ये लड़का कौन है जिसके पास इतनी पावरफुल गार्डियन है? वो पीछे मुड़कर देखना चाहता था कि ये लोग कितना नजदीक आ गए हैं, पर इसी चक्कर में उसने आगे आने वाले खतरे को नोटिस ही नहीं किया। अचानक एक विशाल पंजा बादल की तरह उसके सिर के ऊपर आ गया और अगले ही पल उस अटैकर को कुचल दिया। लिन हान चीख पड़ा, रुको! सेलेस्टियल हॉर्न एंट रुक जाती है और लिन हान को भी आगे बढ़ने से रोक देती है।
ये अटैक एक विशाल वुल्फ ने किया था जो कि लेवल 22 का गेल वुल्फ किंग था। उसकी अपीयरेंस इतनी भयानक थी कि लिन हान भी डर गया। सेलेस्टियल हॉर्न एंट लिन के सामने दीवार की तरह खड़ी हो गई। उसने खुद को एक अटूट कवच बना लिया, एक ऐसा कवच जिसके रहते कोई लिन हान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वैसे इस खूबसूरत सी लड़की को सेलेस्टियल हॉर्न एंट बोलना अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए जब तक हमें इसका कोई नाम नहीं पता चलता हम इसे यू बोलकर बुलाएंगे, क्योंकि ये एक चाइनीज मैन हुआ है। लिन हान ने उस बीस्ट को देखा और मन ही मन बड़बड़ाया, ये तो जरूर उन्हीं 3 बचे हुए बीस्ट्स में से एक है। उसे शक था कि ये शायद वही है। ये कोई मामूली जानवर नहीं था, ये था स्विफ्ट विंड वुल्फ किंग, एक विशालकाय ग्रे वुल्फ। लेवल 22। उसकी बॉडी से नीले रंग की आग निकल रही थी और उसकी हर सांस के साथ हवा तक कांप रही थी। जाहिर था ये उसी झुंड का लीडर था जिसे सेलेस्टियल हॉर्न एंट ने पहले खत्म कर दिया था। अब उसकी नफरत और गहरी हो चुकी थी। वो बीस्ट अब उन दोनों को ऐसे घूर रहा था जैसे बस नोच खाने वाला हो। उसके तीखे दांत पूरी तरह से बाहर निकले हुए थे। उसकी नजर खून की प्यास थी। वो अब किसी भी नॉर्मल चैलेंज से काफी ऊपर था। उसी के पंजों के नीचे पड़ा अटैकर का लीडर अब तड़पता हुआ कांपते होठों से यू और लिन हान की ओर हाथ बढ़ा रहा था, जैसे कोई डूबता हुआ इंसान तिनका पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। पर उस विशाल वुल्फ ने उसे रहम का मौका भी नहीं दिया। उसने बस पैर उठाया और एक झटके में उसे कीड़े की तरह कुचल दिया। एक धमाके की आवाज आई और सब खत्म। लिन हान जानता था ये वही बीस्ट था जो उसके बॉस लेवल क्वेस्ट का हिस्सा था। अगर वो इसे हरा दे तो सीधा 220 टेमिंग पॉइंट्स मिलने वाले थे। ये इनाम तो बहुत अच्छा था, लेकिन रिस्क भी उतना ही बड़ा, क्योंकि ये कोई सीधा सादा बीस्ट नहीं था। ये चालाक, दहशत फैलाने वाला और लेवल 22 का ओवरपावर मॉन्स्टर था। एक गलती और मौत पक्की। सिचुएशन को ध्यान से देखकर लिन हान के दिमाग में एक ही बात आई, अभी पीछे हटना ही बेहतर है। उसने यू का हाथ खींचा और बोला, ये कोई आसान शिकार नहीं है, पीछे हटते हैं। पर यू ने हल्की कोल्ड मुस्कान दी। उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी और लाल मोती जैसे चमकने लगी। उसकी नॉर्मल और शांत वफादार इमेज अब धीरे धीरे गायब हो रही थी। उसकी बॉडी अब ट्रू फाइट मोड में जा चुकी थी। लिन हान को थोड़ा सुकून मिला, लेकिन अंदर से आधा नर्वस आधा एक्साइटेड फील हो रहा था। उसे अब साफ समझ आ चुका था यू अब बिना लड़े पीछे हटने वाली नहीं है। तो उसने भी ठान लिया और सीधा उंगली से उस बीस्ट की ओर इशारा करके बोला, तो जाओ यू, इसे मेरे लिए मार दो। इतना सुनते ही यू सीधी एक सिल्वर एरो की तरह उस बीस्ट की ओर भागी। उसका छोटा सा कद हवा को चीरता हुआ भागा। सामने खड़ा था वो राक्षस जैसा बीस्ट, स्विफ्ट विंड वुल्फ किंग, एकदम तैयार, उसका जबड़ा खुला हुआ और पंजा घातक वार के लिए हवा में उठाया। लेकिन यू उससे तेज थी, बिल्कुल किसी मूवी के सीन जैसी। वो हवा में कूदी और सीधे जाकर उस वुल्फ के जबड़े को पकड़ लिया। उसके पतले लेकिन ताकतवर हाथों ने उस वुल्फ का जबड़ा खोलने से रोक दिया। उसके माथे से पसीना टपकने लगा, सांसें तेज हो गई, पर उसने हार नहीं मानी। फिर अचानक वुल्फ ने अपने फोर्स को यूज करते हुए यू को हवा में उछाल दिया। चांद की रोशनी में यू का शरीर नीले रंग की रोशनी से चमक रहा था। लेकिन ये वुल्फ भी कोई आम मॉन्स्टर नहीं था। उसने तुरंत छलांग लगाई और अपना सिग्नेचर स्किल गेल फ्लैश ऑन किया और एकदम यू के पीछे आ गया। यू के पास रिएक्ट करने का टाइम नहीं था। अगले ही सेकंड उसके तीखे पंजों ने सीधा वार किया और यू को वो अटैक लग गया। वो दर्द से चीख उठी। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज गई। ऐसे लगा जैसे पूरी रात एक पल के लिए रुक गई हो। वो सीधे जमीन पर आकर गिरी। नीचे गिरते ही एक बड़ा सा धमाका हुआ और यू इंजर हो गई। शॉकवेव से लिन हान पीछे हिला, लड़खड़ाते हुए। यू के गिरते ही ये जाइंट बीस्ट उसके पीछे कूद पड़ा। उसने रिकवर होने का मौका ही नहीं दिया। उसके आंखों में गुस्सा और नफरत की भावना साफ झलक रही थी। वुल्फ ने बिना समय गवाए अपना पंजा उठाया और लगातार यू पर हमला करता गया। वुल्फ किंग ने एक के बाद एक तेजी से अटैक्स किए। हर स्विंग बिजली जैसा स्पीड और पावर का परफेक्ट कॉम्बो था। यू ने अपनी पूरी ताकत डिफेंस में लगा दी, पर उसकी ब्लॉक ज्यादा देर नहीं टिक पाई। उसकी स्ट्रेंथ इस मॉन्स्टर्स क्रिएचर के सामने काफी नहीं थी। ये सब देखते हुए लिन हान का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। स्ट्रेंथ का गैप इतना बड़ा था कि डायरेक्ट फाइट का मतलब था ऑलमोस्ट हार थी। अचानक एक और स्विफ्ट विंड वुल्फ छिपते हुए निकला और सीधा लिन हान पे अटैक किया। उसने मन ही मन गाली दी, ये क्या बकवास है, ये शेमलेस वुल्फ्स गैंगिंग अप कर रहे हैं। एक नहीं 3 वुल्फ्स ने मिलकर अटैक कर दिया। जब वो पहले को डॉज करता, दूसरे 2 चुपके से उसके साइड्स पे आ गए, बैक स्टैब के लिए रेडी। लिन हान ने तेजी से पहले वुल्फ की बुशी टेल पकड़ी, आंखों में ठंडी नफरत के साथ बोला, तुम लोग अभी ट्रिक्स खेलने के लिए बहुत नए हो। उसने मजाक उड़ाते हुए चिल्लाया, गुड जॉब, अपने डॉग हेड्स मेरे डोर पास डिलीवर कर दिया। एक सडन बर्स्ट ऑफ स्ट्रेंथ के साथ
उसने स्पिन किया और एक वुल्फ को दूसरे 2 चार्जिंग वुल्फ्स पे फेंक दिया। ये थ्रो बिल्कुल परफेक्ट था। वो दोनों वुल्फ मरे गए। अब उसने 9 वुल्फ को मार दिया था। मोमेंटम लिन हान के फेवर में था। वो क्लियरली उन्हें आउटक्लास कर रहा था। वुल्फ किंग पे फोकस करने की जरूरत नहीं थी। चीजें सोची से भी ज्यादा सिंपल हो गई थी। उसने तीर की तरह आगे बढ़कर एक वुल्फ के करीब गया। उसकी आईसी नजर किसी भी क्रिएचर के लिए डूम का सिग्नल थी। बिना रुके उसने यू का मूव कॉपी किया, वुल्फ की लोअर जबड़े को पकड़ लिया और उस बीस्ट को 2 टुकड़ों में फाड़ दिया। खून और फ्लेश चारों तरफ स्प्लैश हो गया। एक पल में उसका क्वेस्ट पूरा हो गया। जैसे ही 10th बीस्ट गिरा, सिस्टम ने बैटल कंप्लीट का सिग्नल दिया। लिन हान और यू दोनों के लिए 120 टेमिंग पॉइंट्स रिवॉर्ड में मिले। अपने नए पावर को फील करते हुए लिन हान ने यू को आवाज दी, अब अल्टीमेट मूव का टाइम है। यू ने अपने अंदर एक फियर्स एनर्जी फील की। उसकी आंखें चमक रही थी। वुल्फ किंग के अटैक्स अब उससे डरा नहीं रहे थे। एक ठंडी आवाज उसके माइंड में गूंजी। सिस्टम ने अनाउंस किया कि 120 टेमिंग पॉइंट्स यूज होकर एक स्पेशल स्किल अनलॉक हुई, द शील्ड फ्रेंजाइड साई हॉर्न फ्रेंजाइड स्ट्राइक, हेवनली हॉर्नड एंड का सिग्नेचर मूव, जो करंट पावर को 100% से बूस्ट कर देगा, जिसका कूलडाउन टाइम 5 मिनट है। बिना टाइम वेस्ट किए यू अपने बैटल एंड फॉर्म में शिफ्ट हुई। चुपके से जाइंट बीस्ट के लेग पे चढ़ती हुई, बिल्कुल साउंडलेस, बिल्कुल घोष की तरह गायब ही गई। वुल्फ फ्रीज हो गया, इधर उधर देखता हुआ, पर टारगेट को नहीं ढूंढ पाया। इसी मोमेंट में एक इनविजिबल फोर्स वुल्फ किंग के पेट में जाके लगी। रिएक्ट करने से पहले यू ने अपना फुल पावर पंच उसके कोर में डाल दिया। एक फ्लैश में वो अपने टिनी फॉर्म से निकली, बिल्कुल एंटमैन जैसे। यू धीरे धीरे श्रिंक हुई, वापस ह्यूमन फॉर्म में आई। उसने अटैक कंटिन्यू रखा, हाथ उठाए फाइनल स्ट्राइक के लिए। वुल्फ किंग के पेट को पकड़ा और अपनी पूरी ताकत से उसे 2 टुकड़ों में फाड़ दिया। चारों तरफ बस खून और फ्लेश बिखर गया। सुपर बीस्ट को मारने के बाद यू एक थंडरस बूम के साथ जमीन पे लैंड हुई, जिससे लिन हान पीछे हटा, शॉकवेव से अपना फेस कवर करते हुए। यू ने थोड़ा झुककर अपनी स्टेट एडजस्ट की। तब सिस्टम पॉपअप हुआ, बॉस लेवल क्वेस्ट, एलिमिनेट स्विफ्ट वुल्फ किंग कंप्लीटेड, अवॉर्डेड 220 टेमिंग पॉइंट्स प्लस 1500 एक्सपीरियंस पॉइंट्स। पर लिन हान ने इस नोटिफिकेशन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसका पूरा फोकस यू और उसके हेल्थ जैसा पावर पे था। एक लेवल 22 वुल्फ किंग इतनी जल्दी मारा गया। वो अभी भी शॉक में था। हाफ डरते हुए बोला, यू क्या तुम ठीक हो? यू ने एक डरावनी स्माइल दी, जिससे लिन को एक झटका लगा। ये थी एक असली फेरोशियस बीस्ट की पावर ह्यूमन फॉर्म में। सिस्टम ने उन्हें सांस लेने का मौका नहीं दिया। एक और अनाउंसमेंट किया। यू स्प्रिंटर की तरह झुकी, उसके फेस पे अब भी वो डरावनी स्माइल थी। होस्ट हैज स्लेन स्विफ्ट विंड वुल्फ, ड्रॉप कॉमन वेपन। होस्ट हैज स्लेन स्विफ्ट विंड वुल्फ किंग, ड्रॉप स्पेशल वेपन। प्लीज चेक इन्वेंट्री। एक शॉर्ट बीप की आवाज ने नोटिफाई किया फ्रेंजाइड स्ट्राइक स्किल अब खत्म हो चुका था। जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ, यू का फेस वापस इनोसेंट, प्योर लुक में आ गया, जैसे उसने कभी किसी को मारा ही नहीं। उसने एक्साइटेडली चिल्लाया, मास्टर, मैंने उस बड़े से कुत्ते को मार डाला। वो लिन हान की तरफ दौड़ी, उसे टाइटली हग करते हुए उसे गले से लगा लिया। यू के पास भले ही बहुत ज्यादा पावर थी, पर उसका दिल एक छोटे से बच्ची के जैसा था। लिन हान को पहली बार किसी लड़की ने इतना टाइटली हग किया था। जब उसकी चेस्ट लाइटली उसके अगेंस्ट प्रेस हुई, लिन हान का दिल जोर से धड़का। उसका फेस टमाटर जैसा लाल हो गया, पर उसका दिमाग अभी भी ये भुला नहीं पाया कि इसी लड़की ने अभी वुल्फ किंग को एक ही अटैक में मार गिराया। यू ने चमकती आंखों से ऊपर देखा और क्यूट से आवाज में बोला, मास्टर, मैं बहुत थक गई हूं। उसकी आंखें बंद हुई और वो डीप स्लिप में चली गई। एक छोटे बच्चे की तरह बैटल ने उसे पूरा ड्रेन कर दिया था। उसकी इनोसेंट, क्यूट सेल्फ देखकर लिन हान ने दिल से खुशी फील की। गुड, ये वही क्यूट यू है जिसे मैं जानता हूं। उसने उसके पास बैठकर धीरे से उसके सिर को सहलाया, जैसे कोई लॉयल अपने बच्चे को सुला रहा हो। वो बोला, तुमने बहुत मेहनत की, अब रेस्ट करो। यू नींद में स्माइल के साथ बोली, ठीक है मास्टर। लिन हान ने पास के ट्री के सहारे लेट लिया, सांस लेते हुए। सिस्टम इंटरफेस ने एनर्जी सेविंग मोड दिखाया। यू का बॉडी रिकवर कर रहा था। उसने सोचा, मॉन्स्टर्स किल करना और एपिक ड्रॉप्स मिलना बिल्कुल मेरी पुरानी लाइफ के ऑनलाइन गेम्स जैसा है। उसने स्क्रीन टैप किया। वो एक्साइटेड था। देखते हैं इस बार क्या लूट मिला। ड्रॉप लिस्ट देखकर उसकी आंखें चमक उठी। होली क्रैप, एक स्पेशल वेपन। मेरी किस्मत तो बहुत अच्छी है। उसके हाथ में था वुल्फ फैंग ग्रिप, एक ठंडा सिल्वर स्वॉर्ड जो किलिंग इंटेंट दिखा रहा था, लेवल 22 रिक्वायरमेंट के साथ। ये 50 अटैक और 80 एजिलिटी पॉइंट देता था, विद फ्यूरियस को स्ट्राइक इफेक्ट। जब इस स्वॉर्ड से कोई इंजर होगा तो उसका ऑल स्टैट्स 5% इंक्रीज हो जाएगा। ये एक सिल्वर ग्रेड का वेपन था। लिन हान ने सोचा कि ये ब्लैक मार्केट पे अच्छा प्राइस देगा। फिर एक भाला भी ड्रॉप हुआ, आइस सेप्टर, लेवल 10 रिक्वायरमेंट, जो मैजिक पावर को 50 से बूस्ट करता था।
इसका इफेक्ट था 30% चांस है कि टारगेट को 1 सेकंड के लिए फ्रिज कर दे। लिन हान ने अपने स्टैट्स चेक किए, यू के रिकवर होने का वेट करते हुए। वो अब सोच रहा था, मैं किस लेवल पे हूं? सिस्टम ने वार्निंग दी, आपका लेवल 10 हो चुका है, जो अभी का मैक्स लेवल है। जल्दी नहीं अपना जॉब एडवांसमेंट पूरा करे, नहीं तो आप इसी लेवल में अटक जाएंगे। लिन हान ने हैरानी से सोचा, उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक वुल्फ किंग से एक्सपी इतना बढ़ जाएगा कि उसका लेवल इतनी जल्दी बढ़ जाएगा। उसे बैटलफील्ड को देखा जहां सभी वुल्फ मरे पड़े थे। उसने प्लान बनाया कि और एक्सपी और लूट के लिए हंट करेगा, पर अब इसकी जरूरत नहीं थी। उसकी नजर 2 ब्लैक एजेंट्स पे पड़ी जो ट्री के नीचे बेहोश पड़े थे। यू ने उन्हें नॉकआउट किया था। उसने स्माइल के साथ सोचा, इनके पीछे कौन है ये तो मैं पता लगा के रहूंगा। बाहर रात हो चुका था, चांद पूरे जोश के साथ चमक रहा था। टेलीपोर्टेशन गेट पे काओ चोंग और मेडिकल टीम रेडी थी। काओ चोंग ने कमांड दिया, प्रिपेयर रहो, स्टूडेंट कभी भी आ सकते हैं। उसने चिल्ला के कहा, हेल्थ स्कैनर्स रेडी करो, इंजर्ड को पहले देखना। पर उसकी फेक स्माइल के पीछे एक कुटिल चाल थी। उसने सोचा, हर कोई लकी नहीं होता कि वापस आए, स्पेशली लिन हान। अचानक एक आवाज ने उसे चौंका दिया। बाई बिंग वहां आ गई, शायद अपने स्टूडेंट को चेक करने, स्पेशली लिन हान को। उसकी प्रेजेंस ने काओ चोंग को चौंका दिया। फेक सरप्राइज के साथ उसने कहा, ओह टीचर बिंग, आज तो आप बिजी थे ना? फिर यहां आने की वजह क्या है? मैंने तो सब संभाल ही लिया था, तुम खुद को तकलीफ मत दो। पर बाई बिंग ने काओ चोंग के कुटिल चलो को सेंस कर लिया था। उसकी आवाज सख्त हुई, लिन हान के बारे में मुझे क्लियर एक्सप्लेनेशन चाहिए। काओ चोंग ने कॉन्फिडेंट फेस बनाए रखा, सोचता हुआ कि वो अपने ट्रैक्स कवर कर लेगा। उसने बहानेबाजी बोलचाल में कहा, टीचर भी, मुझे पता है आप लिन हान के क्लोज हो, पर टीचर्स को सब स्टूडेंट्स के साथ फेयर रहना चाहिए। मेरे पास बहुत सी एक्सपीरियंस है शेयर करने को, क्यों ना कोई प्राइवेट जगह पे डिटेल में बात करें। बाई बिंग ने टाइम वेस्ट नहीं किया, उसने एक डैगर निकला और सीधे काओ चोंग के गले पर रख दिया। बाई बिंग की आवाज ठंडी थी, काओ चोंग, मुझे पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए। तब जाके काओ चोंग को रियल डर फील हुआ। घबराहट में मुंह सूखा गया। उसने इनोसेंट बनने की कोशिश की, टीचर भी, मैं समझ नहीं रहा आप क्या बोल रही हैं। पर बाई बिंग ने सीधे बोल। उसकी आवाज आइस जैसी टूटी, लिन हान एक रूकी है, उसने एक दिन पहले अपनी पावर अवेकन की, एक बीस्ट टेमर बना, और तुमने उसे डायरेक्ट सिल्वर टीयर जोन में डाल दिया। वहां वो खुद को डिफेंड नहीं कर सकता, बाई बिंग एक ही वार में उसे काट सकती थी। उसकी आवाज जंगल के ठंडे विंड जैसी थी। वो बोलती है वो ऑर्फन है, कोई फैमिली सपोर्ट नहीं, तो तुम उसे टॉर्चर कर सकते हो। काओ चोंग ने ब्लेड को धीरे से पुश किया, नकली स्माइल के साथ बोला, टीचर बाई बिंग, आप गलत समझ रही हैं, मेरे डिसीजंस के वैलिड रीजंस हैं। उसने जस्टिफाई करने की कोशिश की। लिन हान अभी अवेकन किया, क्या उसे टफ ट्रायल्स नहीं चाहिए ताकि जल्दी ग्रो करे? वो बिना प्रेशर के कैसे स्ट्रॉन्ग होगा? और मैंने उसे अलोन नहीं छोड़ा, मैंने 3 असिस्टेंट्स असाइन किए उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। बाई बिंग रुक गई, ब्लेड वापस खींच ली, पर उसकी नजर उस पर फिक्स्ड रही। उसकी आवाज धीमी पर कोल्ड थी, तुम प्रे करो कि लिन हान सेफ वापस आए, वरना अगर उस पर एक भी स्क्रैच हुआ, मैं तुम्हारे बॉडी की भी वही हालात कर दूंगी। बाई बिंग की आंखें ये साफ बता रही थी कि वो पूरी सीरियस है। काओ चोंग अभी कुछ बोल नहीं सकता था। उसे एक झूठी स्माइल के साथ बोला, ठीक है मैं समझ गया। पर उसका शैतानी दिमाग में अलग ही प्लान चल रहा था। उसने मन ही मन बोला, तुम खुद को जितना टफ दिखा सकती हो दिखा लो, पर जब लिन हान को मरा हुआ देखेगी तब देखते हैं ये आईसी फैसेट कितना देर टिकता है। उसका ये गंदा दिमाग बाई बिंग के बारे में गलत इरादे रखता था। वो बाई बिंग के साथ वही रिलेशन रखना चाहता था जो एक वैश्या के साथ होता है। एक तेज आवाज ने बाई बिंग और काओ चोंग के झगड़े को एकदम से रोक दिया। मेडिकल टीम में बोला, देखो स्टूडेंट्स वापस आ रहे हैं। सबसे पहले क्लास 6 की लाइन लिंग शू गेट से बाहर निकली। एक रेड डुल एबिलिटी स्टॉर्म मैज फर्स्ट हाई के 2 जीनियस स्टूडेंट्स में से एक। वो ऐसे चली जैसे ट्रायल उसके लिए कोई बड़ी बात ही नहीं थी। क्राउड में से आवाजें उठीं, अरे लैंग लिंग शू हमेशा की तरह सबसे आगे, इसका कोई तोड़ नहीं। थोड़ी देर बाद फैंग योंग निकला, जल्दी जल्दी लिंग शू के पास पहुंचा और तारीफों का पुल बांध दिया। लिंग शू, तू तो स्कूल की शान है, मुझसे भी तेज निकली। लेकिन लिंग शुअर ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसके हाथ को एक पतंग की तरह हवा में उछालकर उसने ठंडी आवाज में कहा, अगर तू पुराना लिन हान होता शायद बात भी करती, तू बिल्कुल नहीं। फैंग योंग का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा, लेकिन वो बस एक झूठी सी मुस्कान के साथ खड़ा रहा। तभी ट्रायल गेट से एक और शख्स निकला। लॉन्ग तियान दौड़ता हुआ आया, सांस खुली, चेहरा लाल। लिटिल लिन, वो आ गया क्या? फैंग योंग ने ताना मारा, अरे ये मोटा भी जिंदा है, किस्मत तो अच्छी है तेरी। लेकिन तेरा दोस्त लिन हान सीक्रेट ड्रिल में तो खत्म हो गया होगा।
लॉन्ग तियान का गुस्सा भड़क उठा। उसने चिल्लाकर कहा, एक बार और बोल, हिम्मत है तो। फैंग योंग ने हंसकर जवाब दिया, हाँ, लिन हान मर गया। एक बीस्ट टेमर इतना टाइम क्या टिकेगा? काओ चोंग ने गुस्से में चिल्लाया, सब चुप हो जाओ। उसने लॉन्ग तियान को डांटा, जिससे वो वहीं जम गया। फैंग योंग मुस्कुराया और काओ चोंग ने भी ताना मारा, लिन हान तेरा बाप है क्या? अपना काम देख, सपने छोड़। लॉन्ग तियान ने गुस्सा पी लिया। दिल में यकीन था कि लिन हान वापस आएगा। 1 घंटा गुजर गया। फैंग योंग एक पत्थर पर आराम से बैठा था। उसका चमचा उसकी मालिश करते हुए तारीफों में लगा था। ब्रदर फैंग, ये ट्रायल तो टफ था, पर आप तो हीरो हो। लॉन्ग तियान की आंखें गेट पर टिकी थी। दिल में एक ही सवाल, सब वापस आ गए, लेकिन लिन हान कहाँ है? फैंग योंग के चमचे ने फिर ताना मारा, अभी भी वेट कर रहा है। वो बीस्ट टेमर जानवरों के हाथों खत्म हो गया। अचानक एक तेजी से आई चीज हवा को चीरती हुई फैंग योंग के क्रू के सर पर जा लगी। वो दर्द से चीखते हुए बंदर जैसे उछलने लगे। लॉन्ग तियान ने पलट कर देखा और उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। अंधेरे में एक जाना पहचाना शख्स नजर आया। लिन हान वापस आ गया था। वो आराम से चलता हुआ आया, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। जरा देर हो गई, ये स्कूल में इतने भौंकने वाले कब से आ गए? लॉन्ग तियान खुशी से चिल्लाया, लिटिल लिन, तू जिंदा है। वो दौड़कर उससे लिपट गया। पास खड़ी बिंग ने धीरे से कहा, बच्चे, तूने तो दिल की धड़कन ही रोक दी थी। लेकिन सब खुश नहीं थे। काओ चोंग का चेहरा गुस्से से सख्त हो गया। दिल में सोचता हुआ, मैंने इसे खत्म करने के लिए 3 बंदे भेजे थे, ये कैसे वापस आ गया? फैंग योंग ने भी ताना मारा, बीस्ट टेमर बिना बीस्ट के किसी कोने में छिपकर टाइम निकाल दिया ना। लॉन्ग तियान गुस्से में बोलने लगा, अगर सब तेरे जैसा बेकार होते तो कोई नहीं बचता। लिन हान ने हंसकर कहा, छोड़, असलीन कली का पता चल जाएगा। फैंग योंग ने बीच में बोल दिया, लिन हान, तू तो पहाड़ों में छिपकर पूरा हफ्ता गुजारा, अब मुंह दिखाने की हिम्मत कैसे हुई? लिन हान ने शांत आवाज में कहा, तूने क्या कहा? फिर मुस्कुराते हुए बोला, फैंग योंग, तू बोल चुका, तेरे स्किल्स तो मेरे पैर के जूते भी नहीं उठा सकते। फैंग योंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन वो खुद को संभालते हुए बोला, अच्छा, शर्त लगाते हैं, लेवल्स कंपेयर करेंगे। तू जीता तो 1,000,000 रुपए, हार गया तो घुटने टेक कर मुझे ग्रैंडपा बोल। लिन हान ने तुरंत हाँ कर दी, ठीक है, तेरा मुंह मिट्टी में मिला दूंगा। लॉन्ग तियान घबराया, लिन हान, जल्दी मत कर, इंस्ट्रक्टर यहां है। लिन हान ने काओ चोंग की तरफ देखा और शांति से कहा, टीचर काओ, ये पर्सनल है, इसमें मत पढ़ना। काओ चोंग ने खांस कर कहा, ठीक है, शर्त का मान रखना होगा। फर्स्ट हाई में इस सबसे बड़ी है। काओ चोंग दिल में सोच रहा था, लिन हान, तू खुद अपनी कब्र खोदने आ गया। बाई बिंग, जो थोड़ी दूर थी, आंखें चमकाती हुई सोच रही थी, ये लड़का क्या चाल चल रहा है? काओ चोंग ने ऐलान किया, चलो तब शुरू करते हैं। लॉन्ग तियान का सिस्टम डिस्प्ले हुआ। बरसरकर लेवल 2। फैंग योंग ने ताना मारा, लेवल 2 पे इतना एटीट्यूड। उसने अपना स्टैट्स दिखाया, ग्रेट स्वॉर्ड वॉरियर, लेवल 3। उसका चमचा चिल्लाया, ब्रदर फैंग तो ओसम है। लॉन्ग तियान का चेहरा सफेद पड़ गया। दिल में सोचा, लेवल 3, ये तो खतरनाक है। फैंग योंग ने ताना मारा, तेरी बारी लिन हान, तो लॉन्ग तियान से भी पीछे होगा। वो बोलता गया, तुम दोनों अभी घुटने टेको, मुझे ग्रैंडपा बोलो, टाइम बचा लो। लॉन्ग तियान गुस्से में बोलने ही वाला था कि लिन हान ने हाथ उठाकर रोका, फैटी। थोड़ी देर फिर उसने अपनी ऑरा छोड़ी, जो कोर्टयार्ड में तूफान की तरह उठी। सिस्टम ने उसका लेवल दिखाया, बीस्ट टेमर, लेवल 10। क्राउड के मुंह खुले रह गए। लेवल 10? फैंग योंग अपनी लाउड आवाज में चिल्लाया, क्या बात है लिन हान, तुम सच में लेवल 10 पर हो? एक यूजलेस बीस्ट टेमर इतने कम टाइम में इतना पावरफुल कैसे बन गया? उसका चेहरा गुस्से और जलन से लाल हो रहा था। उसने लिन हान को घूरते हुए कहा, यह तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। हमारी एकेडमी की टॉप स्टूडेंट लिंग भी यह नहीं कर पाई। तुमने जरूर कोई चीटिंग की है। लिन हान ने कामली अपनी स्टेटस विंडो को साइड किया और फैंग योंग की तरफ देखते हुए हल्के से स्माइल दी। बस इसलिए कि तुम कुछ नहीं कर पाए, इसका मतलब यह नहीं कि कोई और भी नहीं कर सकता। उसने थोड़ी सी मस्ती के साथ कहा, कभी हिडन क्लास के बारे में सुना है क्या? यह बोलकर लिन हान पलटा और इंस्ट्रक्टर काओ चोंग के पास से गुजरा। उनके कान में धीरे से बोला, इंस्ट्रक्टर काओ, आपने मुझसे एक प्रॉमिस किया था। अब जब मैं ये बेट जीत चुका हूं तो आप इसका ध्यान रखेंगे, राइट? उसकी आवाज में कॉन्फिडेंस झलक रहा था। फिर उसने मुड़कर फैंग योंग की तरफ देखा और हंस के बोला, और हाँ, मैं लेवल 10 तक सिर्फ इसलिए पहुंचा क्योंकि टीचिंग असिस्टेंट्स ने मेरी सेफ्टी के लिए बहुत मेहनत की। मेरी तरफ से उन्हें थैंक यू बोल देना। काओ चोंग का चेहरा एक सेकंड के लिए सख्त हो गया। वो मन ही मन सोचने लगा, लिन हान को कैसे पता कि मैंने उसके पीछे कुछ लोग भेजे थे? फिर भी वो जिंदा कैसे है?
क्या उसने मेरे आदमियों को पकड़ लिया और अब मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है? उसका गुस्सा भड़कने लगा। मैंने इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए इतनी मेहनत की है। ये छोटा सा लड़का मेरा सब कुछ बर्बाद नहीं कर सकता। आज ही इसे चुप कराना होगा। पास खड़ी लैंगलिंग शो, जो एकेडमी की सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट थी, ने अपनी स्टेटस विंडो खोली। उसका लेवल अभी 5 था, लेकिन उसकी आंखों में एक जुनून था। वह सोच रही थी, लिन हान सच में लेवल 10 तक पहुंच गया। वो पहले भी एकेडमी का नंबर 1 जीनियस था। लेकिन कोई बात नहीं, मैं जल्दी ही उसके लेवल तक कैचअप कर लूंगी। तभी लिन हान ने बाई बिंग की तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, टीचर बाई, आपने तो कहा था कि आपको कोई इंपॉर्टेंट काम है, फिर यहां कैसे आ गए? बाई बिंग थोड़ी सी शर्मा गई, लेकिन जल्दी संभालते हुए बोली, मेरा काम जल्दी खत्म हो गया। आखिर ये मेरा ड्यूटी है, मैं इसे इग्नोर कैसे कर सकती हूं? लिन हान का दोस्त लॉन्ग टियान हंस के बोला, टीचर बाई, आपने देखा ना, लिन हान ने इतने कम टाइम में लेवल 10 अचीव कर लिया। इसे थोड़ा और टाइम दो, ये और भी पावरफुल हो जाएगा। बाई बिंग ने आगे देखते हुए हल्की सी स्माइल दी, लेकिन तभी काओ चोंग ने गुस्से में लिन हान पे अटैक कर दिया। मर जा साले, वो चिल्लाया। लेकिन उससे पहले बाई बिंग ने लिन हान को धक्का देकर बचा लिया और खुद काओ चोंग के अटैक के सामने आ गई। उसने तुरंत काउंटर अटैक किया और बोली, काओ चोंग, ये क्या कर रहे हो? एक स्टूडेंट पे अटैक करना एकेडमी के रूल्स के खिलाफ है। काओ चोंग ने दांत पीसते हुए कहा, बाई बिंग, मुझ पे रूल्स थोपने की कोशिश मत कर। उसने गुस्से में एक जबरदस्त पंच मारा, जिसे बाई बिंग ने बड़ी मुश्किल से रोक लिया। लेकिन पावर का डिफरेंस क्लियर था। बाई बिंग पीछे गिर गई। वो जल्दी से खुद को संभालते हुए खड़ी हुई और काओ चोंग पे तेजी से किक मारी। लॉन्ग टियान चिल्लाया, टीचर बाई, हिम्मत मत हारिए। लेकिन वह परेशान था। अगर ऐसे ही चला तो आपको चोट लग सकती है। काओ चोंग ने गुस्से में बाई बिंग का पैर पकड़ लिया और उसे हवा में उठाकर चिल्लाया, तूने मेरा बहुत नुकसान किया है बाई बिंग, अब मैं तुझसे इसका हिसाब लूंगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तभी एक तेजी से किक काओ चोंग के चेहरे पे आई। ये लिन हान था, जिसने बाई बिंग को बचा लिया। वो हंस के बोला, टीचर बाई, आप ठीक है ना? बाई बिंग ने सर हिलाया, हाँ मैं ठीक हूं। काओ चोंग कांपते हुए उठा। लिन हान ने उसकी तरफ देखा और ताना मारा, मेरी लेवल 10 की किक कैसे लगी? इंस्ट्रक्टर काओ, क्या अब भी लगता है कि मेरे पास कोई जवाब नहीं है? मैं तुम्हें अपनी बीस्ट टेमर की असली पावर दिखा सकता हूं। काओ चोंग ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, लिन हान, मुझे नहीं पता तू लेवल 10 तक कैसे पहुंचा, लेकिन मैंने तेरे पीछे लेवल 15 के टीचिंग असिस्टेंट्स भेजे थे। वो अब तक वापस क्यों नहीं आए? जरूर तूने उन्हें मार डाला और उनके एक्सपीरियंस पॉइंट्स लूट लिए। लिन हान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मार डाला? नहीं इंस्ट्रक्टर, मैंने तो बस उन्हें एक सबक सिखाया। तभी एक बॉडी मैदान में गिरी। ये एक टीचिंग असिस्टेंट की लाश थी। लिन हान ने चिल्लाकर कहा, काओ चोंग, जिस असिस्टेंट की बात तुम कर रहे हो, क्या ये वही है? काओ चोंग ने लाश को देखा और मन ही मन सोचा, ये सच में मर चुका है और बाकी दोनों भी शायद अब तक मर चुके होंगे। ये तो और भी अच्छा है, मरे हुए लोग गवाही नहीं देते। उसने लिन हान पे फिर से अटैक किया और चिल्लाया, इस लाश के सामने तू और क्या सफाई देगा? लिन हान ने शांति से कहा, सफाई? मैंने शैडो माउंटेन पे एक इंजर्ड बंदे को देखा और इंसानियत के नाते उसकी बॉडी यहां लाया। मैं उन लोगों जैसा नहीं हूं जो जानबूझकर अपने टीममेट्स को मौत के मुंह में भेजते हैं। उसने लाश की तरफ इशारा किया और बोला, यह बेचारा पहले से ही मर हुआ है, फिर भी उसे तुमने अपनी प्यादे की तरह यूज किया। काओ चोंग गुस्से में दांत पीस रहा था। वो फिर से लिन हान पे झपटा, लेकिन लिन हान ने उसका अटैक आसानी से डॉज कर दिया। वो बोला, तुम डर रहे हो कि मैं तुम्हारे गंदे काम सबके सामने ला दूंगा, इसलिए तुम भौंकला के मुझ पे अटैक कर रहे हो। लिन हान की एजिलिटी देखकर काओ चोंग हैरान था। यह लड़का मेरे हर अटैक को कैसे डॉज कर रहा है? यहां तक कि कॉम्बैट क्लास के लेवल 10 के फाइटर्स भी ऐसा नहीं कर सकते। तभी लिन हान ने एक एंशिएंट का स्टाफ निकाला, जिसे सिर्फ लेवल 10 का वॉरियर ही यूज कर सकता था। उसने स्टाफ से काओ चोंग के पैरों को फ्रीज कर दिया। काओ चोंग चिल्लाया, ये सब क्या हो रहा है? लिन हान ने तेजी से आगे बढ़कर काओ चोंग के पैर पे एक जबरदस्त किक मारी। काओ चोंग पहाड़ी से टकराता हुआ धूल में लथपथ हो गया। लिन हान ने स्टाफ को वैनिश किया और मन ही मन सोचा, मेरे लेवल अप होने के बाद मेरी स्ट्रेंथ काफी बढ़ गई है। इस स्टाफ ने मुझे काओ चोंग को रोकने में हेल्प की। तभी उसकी बीस्ट सेलेस्टियल हॉर्नेंट बाहर निकली। उसका सर ग्लो करने लगा और वह अपने सेकंड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गई। लिन हान ने मन में सोचा, अब काओ चोंग के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। यू ने काओ चोंग पे अटैक किया। एक लाउड ब्लास्ट हुआ और काओ चोंग हवा में उछलकर दूर जा गिरा। लॉन्ग टियान खुशी से चिल्लाया, ये तो टू मच है। लिन, तूने इस लड़की को कहां छुपा रखा था? बाई बिंग हैरानी से सोच रही थी, ये लड़की कौन है? लिन हान ने अपनी बीस्ट को ऑर्डर दिया,
जल्दी मेरे पास आ जाओ। वो नहीं चाहता था कि उसकी एंशिएंट बिस्ट की आइडेंटिटी अभी एक्सपोज हो। यू लिन हान के पास आई और उसका हाथ पकड़ा और टाइटली हग करते हुए बोली, मास्टर, मैंने आपकी बात मानी और रुक गई। क्या मैं एक अच्छी लड़की हूं? लिन हान ने हंस के कहा, तुम सबसे बेस्ट लड़की हो, पर अभी तुम अपने छोटे फॉर्म में बदल जाओ। यू ने लिन हान के शोल्डर पे वापस अपने छोटे एंड फॉर्म में जगह ले ली। काओ चोंग मुश्किल से अपने पैरों पे खड़ा हो रहा है। वो लिन हान पे गुस्से से चिल्लाता है, तुमने एक असिस्टेंट टीचर को ही नहीं मारा, तूने बाहर के लोगों के साथ मिलके मुझे भी खत्म करने का प्लान बनाया था। वो औरत कहाँ है, बता। काओ चोंग के शरीर के आसपास रेड लाइटनिंग निकलती है। वो अपनी पावर को और बढ़ाता है और लिन हान पे चिल्ला के बोलता है, आज तुझे ऐसी सजा दूंगा कि तू कभी अकेडमी के रूल्स के खिलाफ नहीं जाएगा। तभी एक शैडोई फिगर उसके पीछे आता है। वो काओ चोंग के कंधे पे पैर रखता है और उसे जमीन में दबा देता है। ये अकेडमी का डीन है, लेवल 56 का एक पावर हाउस, जो एक रैंक 1 का डीमन रिफाइनिंग मास्टर भी है। वो काओ चोंग को रोकता है और बोलता है, रुक जा काओ, बिना इन्वेस्टिगेशन के कोई स्टूडेंट पनिश नहीं हो सकता। काओ चोंग शॉक में बोलता है, डीन, आप यहां क्या कर रहे हैं? लेकिन डीन का ध्यान लिन हान पे है। काओ चोंग अपने बात पे जोर देता है। वो बोलता है, डीन ये देखो, असिस्टेंट टीचर की लाश यहां है। लिन हान ने इसे मार डाला, बस अपने लेवल अप के लिए। इसे खतरनाक सजा मिलनी चाहिए। डीन शांति से लिन हान की तरफ देखता है और बोलता है, लिन हान, लगता है तुम कुछ कहना चाहते हो, बोल क्या है बात। लिन हान एक कॉन्फिडेंट स्माइल देता है और बोलता है, डीन, पहले इस बॉडी को चेक करो, पता लगाओ कैसे हुआ ये सब। डीन अपनी मैजिक पावर से असिस्टेंट टीचर की बॉडी को अपने पास समन करता है। वो चेक करता है और बोलता है, हड्डियां टूटी हुई हैं, ऑर्गन्स पूरे डैमेज हैं। ऐसी चोट सिर्फ किसी बहुत पावरफुल बीस्ट के अटैक से हो सकती है। काओ चोंग के चेहरे पे पसीना आ जाता है। वो जल्दी से बोलता है, हाँ, ये जरूर किसी बीस्ट का काम है, लेकिन इसमें लिन हान का हाथ है। लिन हान हंस के जवाब देता है, अरे काओ चोंग, इल्जाम लगाने में तो तू उस्ताद है। थोड़ी सी मेहनत अपने काम में लगाता तो शायद एक अच्छा इंस्ट्रक्टर होता। मैंने तो बस इस बॉडी को जंगल से यहां लाया और तू मुझे किलर बोल रहा है। लिन हान आगे बढ़ता है और बोलता है, क्यों ना ये भी बोल दो कि तूने ही इस असिस्टेंट को मुझे मारने के लिए भेजा था, लेकिन वो इतना नालायक था कि खुद एक बीस्ट के हाथों मर गया। इसमें मेरी क्या गलती? काओ चोंग घबरा के चिल्लाता है, ये सब बकवास बंद कर लिन हान, मैं ऐसा क्यों करूंगा। तभी बाय बिंग डीन के पास आती है और बोलती है, डीन, काओ चोंग ने लिन हान को जानबूझकर एक ऐसे डेंजरस जोन में भेजा जहां उसका लेवल सर्वाइव करने के लिए काफी नहीं था। यह साफ दिखता है कि वो लिन हान को हार्म करना चाहता था। काओ चोंग और ज्यादा नर्वस हो जाता है। वो बोलता है, ये लोग मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, मैं एक इंस्ट्रक्टर हूं, कोई स्टूडेंट को हार्म कैसे कर सकता हूं। डीन का पेशेंस खत्म हो रहा है। वो लिन हान से बोलता है, लिन हान, एक इंस्ट्रक्टर पे ऐसा इल्जाम लगाना बड़ी बात है, तेरे पास कोई सॉलिड सबूत है? काओ चोंग के चेहरे पे एक छुपी हुई स्माइल आती है। वो सोचता है, जिनको मैंने भेजा था वो सब मर चुके हैं, कोई विटनेस नहीं बचा। लेकिन तभी लिन हान अपना सीक्रेट स्पेस खोलता है। उसमें से एक वुल्फ किंग का हेड और 2 लोग बाहर निकलते हैं। लिन हान बोलता है, सबूत चाहिए तो ये लो। सब लोग शॉक हो जाते हैं। बाय बिंग का मुंह खुला रह जाता है। लोंग तियान भी हैरान है और बाकी स्टूडेंट्स भी स्टन्ड हैं। लिन हान असिस्टेंट टीचर्स की तरफ देखता है और बोलता है, जब ये इंसिडेंट हुआ ये दोनों मुझे चुपके से फॉलो कर रहे थे, लेकिन इनकी किस्मत खराब थी, इनका सामना वुल्फ किंग से हो गया। एक असिस्टेंट पहले ही मर चुका था, तो मैंने इन दोनों को बचा लिया। अब ये बताएं कि काओ चोंग ने इन्हें मेरी जासूसी के लिए क्यों भेजा था? लिन हान के एक असिस्टेंट के पीछे लात मारता है और बोलता है, काओ चोंग शायद जवाब ना दे पाए, लेकिन ये असिस्टेंट जरूर बताएगा। असिस्टेंट टीचर रोने लगता है और चिल्लाता है, काओ चोंग ने हमें ऑर्डर दिया था कि लिन हान को फॉलो करो और मौका मिलने पे ऐसा दिखाओ कि वो किसी बीस्ट के अटैक में मर गया। दूसरा असिस्टेंट भी रोने लगता है और बोलता है, ये सब काओ चोंग का प्लान था, हमें माफ कर दो प्लीज। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उसी डंजन में छोटी छोटी एंट्स उन दोनों असिस्टेंट्स को काट रही हैं। वो दर्द से चिल्ला रहे हैं। लिन हान एक खतरनाक स्माइल के साथ बोलता है, ये छोटी एंट्स अपने लीडर के ऑर्डर्स को कितनी वफादारी से फॉलो करती हैं, इनका यूज करके टॉर्चर करना कितना आसान है। दरअसल लिन हान ने इन दोनों बंदों को जम के टॉर्चर किया था, इनसे सच्चाई निकालने और काओ चोंग के खिलाफ गवाही देने के लिए। लिन हान सीरियस होकर काओ चोंग की तरफ देखता है और बोलता है, अब तुझे सबके सामने सच बोलना ही पड़ेगा, तू इससे नहीं बच सकता। काओ चोंग कुछ नहीं बोलता। वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक थंडर स्पेल उसके पास चमकता है। थंडर स्पेल काओ चोंग पे लगता है और उसकी बॉडी शॉक से काली हो जाती है और उसके अंदर से धुआं निकलने लगता है। डीन गुस्से में बोलता है,
एक इंस्ट्रक्टर होके तूने एक स्टूडेंट को हार्म करने का सोचा? ये एकेडमी के रूल्स का वायलेशन है। वो गाओचोंग को घूर के बोलता है, तैयार हो जा अपने पनिशमेंट के लिए। बाइबिंग मुस्कुराती है और लिनहान का हाथ पकड़ती है और बोलती है, चलो ये केस सॉल्व हो गया, अब घर चलते हैं। तू एग्जाम के बाद थक गया होगा, थोड़ी रेस्ट कर ले। लेकिन तभी एकेडमी की फर्स्ट जीनियस लिंगसू सीन में आती है। वो लिनहान से बोलती है, अरे लिनहान, तूने वुल्फ किंग को कैसे मारा? ये तो इम्पॉसिबल है। लिंगसू लिनहान के बिल्कुल पास आती है और बोलती है, बताना कैसे किया तूने ये सब? तुमने किसी पावरफुल बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है ना? लिनहान थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है और बोलता है, अरे लिंगसू, थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं? लिंगसू नहीं मानती। वो और पास आती है और बोलती है, तेरा प्रोफेशन कॉम्बैट टाइप का नहीं है। बिना टीममेट्स के वुल्फ किंग को डिस्ट्रैक्ट करना इम्पॉसिबल है। बता क्या सीक्रेट है तेरा? बाइबिंग बीच में आ जाती है और लिंगसू का हाथ हटा देती है। वो गुस्से में बोलती है, समझ रही हो लिंगसू, तुम अपनी पावर बढ़ाना चाहती हो, लेकिन अभी टाइम नहीं है। फाइटिंग करने के बजाय अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। लिंगसू भी गुस्से में जवाब देती है, मुझे 20 टेमर फाइटिंग स्टाइल में इंटरेस्ट है टीचर बाय। लिनहान दोनों के झगड़े को देखता है और बोलता है, टीचर बाय, लिंगसू, मैं एग्जाम के बाद थक गया हूं, क्या मैं कुछ दिन की छुट्टी ले सकता हूं? दोनों उसकी तरफ गुस्से से घूरती हैं। लिनहान जल्दी से बात संभाल के बोलता है, अरे कितना अच्छा दिन है ना? बाइबिंग मन ही मन सोचती है, पहले वो लड़की कहां से आ गई और अब लिंगसू भी इसके पीछे पड़ गई। क्या लिनहान कोई प्लेबॉय बन गया है? पर मुझे क्यों परवाह होनी चाहिए? मेरा और लिनहान का कोई रिलेशन नहीं है। वो गुस्से में पलट के चली जाती है और बोलती है, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं, मैं घर जा रही हूं, तुम लोग भी ध्यान से जाओ। लिंगसू भी लिनहान को घूरती है पूरे सीरियस लुक में और बोलती है, क्लासमेट लिनहान, तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। लिनहान थोड़ा डर जाता है और बोलता है, अरे मैं आज बहुत थक गया हूं, दूसरे दिन बात करते हैं। लिंगसू पलट के जाती है और बोलती है, अपना प्रॉमिस याद रखना। लिनहान एक लंबी सांस लेता है और सोचता है, आखिर ये लड़की चली गई, लेकिन क्यों लग रहा है कि बाइबिंग इतनी गुस्से में है? वो मन ही मन बोलता है, छोड़ो, इस बारे में सोचने का क्या फायदा, मुझे अभी और बड़े चैलेंजेस से डील करना है। सीन शिफ्ट होता है एक ग्रैंड बिल्डिंग में। लिनहान एक फैंसी शॉप में बैठा है, चाय का कप हाथ में लिए। वो सोचता है, ये 2 इक्विपमेंट बेचने से मुझे बड़ा प्रॉफिट होगा। सिस्टर बाय विंग का उधार भी शायद चुकता कर सकता हूं। तभी एक आदमी उसके पास आता है और बोलता है, यंग मास्टर लिनहान, मेरा नाम टियान है, मैं इस शॉप का मैनेजर हूं, क्या मैं वो इक्विपमेंट देख सकता हूं? लिनहान इक्विपमेंट निकालता है और मुस्कुराता है। वो बोलता है, मैनेजर टियान, ये देखो, ये मैंने शैडो माउंटेन की सिल्वर जोन से कलेक्ट किए हैं। मैनेजर टियान शॉक हो जाता है। वो बोलता है, क्या यंग मास्टर लिनहान, तुम वही लिन फैमिली के आखिरी वारिस लिनहान हो? लिनहान हंस के बोलता है, हाँ मैनेजर टियान, आप मुझे जानते हो? मैनेजर टियान मुस्कुराता है और बोलता है, तेरे फादर और मैं पुराने दोस्त हैं, तुम मुझे टियान अंकल बुला सकते हो। वो लिनहान के कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है, तुमने इतनी छोटी सी उम्र में शैडो माउंटेन के सिल्वर जोन को क्लियर किया, लगता है लिन फैमिली एक बार फिर से राइज करेगी। लिनहान एक छुपा हुआ स्माइल देता है और सोचता है, ये मेरे पापा का दोस्त है, इसका फायदा उठा के थोड़ी प्राइस बढ़ा सकता हूं। वो बोलता है, अंकल टियान, ये इक्विपमेंट काफी रेयर हैं, वुल्फ किंग से ड्रॉप हुए हैं, इसकी कीमत कम से कम 8 मिलियन हेवन ड्रैगन कॉइन्स हैं। टियान बोलता है, लिनहान, हम दोनों के बीच में पुराना रिश्ता है, मैं तुझे 5 मिलियन कॉइन्स देता हूं। लेकिन लिनहान नहीं मानता। वो बोलता है, अंकल, मेरे पापा का लकी नंबर 7.8 मिलियन है। टियान हंस के बोलता है, ओके, 6.6 मिलियन फाइनल डील। लिनहान भी स्माइल करता है और बोलता है, ठीक है, अंकल टियान के रिस्पेक्ट में डील पक्की। लिनहान अपने दिल में सोचता है, ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा प्रॉफिट है। टियान उससे आप मिलाता है और बोलता है, तुम इस डील से खुश हो ना? लिनहान बोलता है, बिल्कुल अंकल टियान। लेकिन टियान मन ही मन सोचता है, क्या इस लड़के ने मुझे झांसा दिया? एक लड़की आती है और लिनहान को 2 कार्ड्स देती है और बोलती है, ये लो आपका बैंक कार्ड और एक वीआईपी ब्लैक कार्ड, इससे तुम 3 मिलियन हेवन ड्रैगन कॉइन्स तक स्पेंड कर सकते हो। लिनहान कार्ड्स ले लेता है। टियान उसके कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है, फ्यूचर में कोई इक्विपमेंट चाहिए हो या कोई हेल्प, मुझसे कॉन्टैक्ट करना। लिनहान खुश होकर बोलता है, थैंक यू अंकल टियान। वो मन ही मन सोचता है, अब जब मैं यहां आ ही गया हूं, क्यों ना कुछ मैजिकल स्क्रॉल्स भी चेक कर लूं। 10 मिनट बाद लिनहान शॉप से निकल रहा होता है। मैनेजर टियान उसकी तरफ देखता है और सोचता है, इस लड़के ने इतनी छोटी उम्र में अवेकनिंग किया और अभी से इसके पास इतनी पावर, इसका फ्यूचर बड़ा ब्राइट है, इसके साथ कोऑपरेशन से मुझे भी बड़ा प्रॉफिट होगा।
लिनहान अपने घर के बाहर पहुंचता है और देखता है कि एक आदमी वहां खड़ा वेट कर रहा है। वो हंस के उससे बोलता है, बटलर ल्यू, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो आदमी बाय फैमिली का बटलर है, वही फैमिली जिससे टीचर बाइबिंग बिलोंग करती हैं। वो लिनहान को देखते ही मुस्कुराता है और बोलता है, यंग मास्टर लिन, बहुत दिनों बाद आपको देखा। लिनहान थोड़ी सी स्माइल के साथ बोलता है, आज काफी टाइम बाद लिन फैमिली की याद आई, बताओ क्या बात है? लिनहान थोड़ा क्यूरियस होकर सुनता है। बटलर लियो एक ट्रक की तरफ इशारा करता है और बोलता है, मिस बाइबिंग ने बिना परमिशन के एक टीम के साथ डायमंड लेवल के सीक्रेट जोन में जाके एक डेंजरस बीस्ट को पकड़ने की कोशिश की थी। इस वजह से फैमिली हेड ने उन्हें घर पे रहने का ऑर्डर दिया, इसलिए मुझे ये चीज यहां लाना पड़ा। लिनहान मनी मन सोचता है, बाइबिंग डायमंड लेवल की सीक्रेट जोन में चली गई, ये तो शॉकिंग है। डीन भी वहां इजीली नहीं जाते। क्या उसने ये सब मेरे लिए किया? बटलर लियो उसका हाथ रोकता है और बोलता है, मास्टर ने भी आपके लिए एक मैसेज भेजा है। वो बोलता है, हमारी फैमिली ने पूरी कोशिश की है इस वाइट बीस्ट को पकड़ने के लिए, अब तुम वो वाइट बीस्ट ले लो और हमारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। बटलर लियो एक स्माइल देता है और मनी मन बोलता है, अब हमारी यंग लेडी को परेशान करना बंद करो। लिनहान ये सुन के शॉक हो जाता है। वो अपना हाथ पीछे करता है और गुस्से में बोलता है, बटलर लियो, मैं तुम्हारी मेहरबानी की कदर करता हूं, लेकिन लिन फैमिली का बाय फैमिली से कोई कनेक्शन नहीं है। जब लिन फैमिली पर मुश्किल आई थी मैंने तुमसे हेल्प नहीं मांगी थी और अब भी नहीं मांग रहा हूं। लिनहान वहां से जाते हुए बोलता है, ये बीस्ट ले जाओ। थोड़ी शांति से आगे बोलता है, बाय फैमिली के हेड से कह देना कि लिनहान ना बीस्ट टेमिंग के लिए हेल्प चाहता है ना बाय फैमिली की। बटलर लियो अपनी पावर रिलीज करता है और मुस्कुराता है। वो बोलता है, यंग मास्टर लिन, बहुत अच्छे, तुम्हारे अंदर हिम्मत तो है। एक बात जान लो, जब बाय फैमिली कुछ नहीं देती तब कोई उसे छीन नहीं सकता, और जो बाय फैमिली देना चाहती है तब कोई ठुकरा नहीं सकता। वो लिनहान पे अटैक करता और बोलता है, तुझे मना करने की सजा मिलेगी और तुझे तेरी औकात पता चलेगी। लिनहान गुस्से में बटलर लियो की तरफ देखता है और बटलर लियो की बॉडी एकदम फ्रीज हो जाती है। बटलर लियो घबरा के बोलता है, ये क्या हो रहा है? उसकी बॉडी कांपती है। वो मनी मन सोचता है, लिनहान एक बेकार बीस्ट टेमर है, फिर मुझे इससे क्यों डर लग रहा है? गुस्से में दांत पीसते हुए वो सोचता है, ये इम्पॉसिबल है, मैं एक यंग लड़के के प्रेशर के आगे नहीं झुक सकता। लिनहान ने एक कार्ड उसकी तरफ फेंकता और बोलता है, ये लो, रख लो। बटलर लियो कार्ड पकड़ता है। लिनहान आगे बोलता है, ये वो पैसे हैं जो सिस्टर बिंग ने मुझे उधार दिए थे, मैं ये इंटरेस्ट के साथ लौटा रहा हूं, उनकी हेल्प के लिए थैंक यू कह देना। मैं लिनहान किसी का एहसान नहीं छोड़ता। वो गुस्से में बोलता है, बिना वजह मुझ पे दोबारा अटैक करने की कोशिश मत करना, वरना। बटलर लियो का मुंह खुला रह जाता है। वो सोचता है, ये वही लिनहान है, वो लूजर जिसकी फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई थी। इसके पास इतनी पावर और कॉन्फिडेंस कहां से आया? सीन बदलता है। लिनहान अपने घर के अंदर बिस्तर के लेटा हुआ था। वो सोचता है, वो बटलर लियो मुझे किसी छोटे से बच्चे की तरह ट्रीट कर रहा था, उसकी इंटेंशन खराब थी। मैं हमेशा बाइबिंग से डिस्टेंस बना के रखता था ताकि बाइबिंग किसी मुश्किल में ना पड़े। वो आंखें बंद करके सोचता है, पर जबरदस्ती करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। छोड़ो, अब जॉब ट्रांसफर के लिए जाना है। तभी लिटिल एंट उसके कंधे पे आती है और उसके गाल पे एक किस करती है। वो ट्रांसफॉर्म होती है जिससे घर के बाहर तक लाइट ग्लो करने लगता है। लिटिल एंट अपने लड़की वाले फॉर्म में बदल जाती है और प्यार से लिनहान को देखती है। वो चिपक के बोलती है, मास्टर, आज आपने बहुत मेहनत किया है। लिनहान थकावट से सो जाता है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जॉब ट्रांसफर टेम्पल के अंदर। रिसेप्शनिस्ट लिनहान से बोलती है, यंग मास्टर लिन, वेलकम टू द जॉब ट्रांसफर टेम्पल। सिस्टम ने तुम्हारे लिए एक रूम सेलेक्ट कर लिया है, वहां जाओ। लिनहान को देखकर आसपास के लोग बातें करने लगते। एक बोलता है, सुना है ये मिडिल स्कूल में नंबर 1 आया था, एक बीस्ट टेमर अवेकनर होने के बाद भी। वो फाइटिंग में भी काफी अच्छा है। दूसरा बोलता है, मैंने तो सुना बीस्ट टेमर एक घटिया प्रोफेशन है, पर उसने एक ही झटके में लेवल 10 तक पहुंच के काओ चौंग को हरा दिया। एक और आदमी बोलता है, इतना पावरफुल कैसे हो सकता है, मुझे यकीन नहीं होता। क्या वो आज जॉब चेंज मिशन के लिए आया है? लिनहान थोड़ा परेशान होकर सोचता है, बातें कितनी जल्दी फैल रही हैं, आगे से लो प्रोफाइल लिखना पड़ेगा। वो आगे बढ़ता है और एक रूम में जाता है। वहां पे एक बड़ा क्रिस्टल रखा होता है। लिनहान उस क्रिस्टल को टच करता है और बोलता है, रिसेप्शनिस्ट ने कहा इस क्रिस्टल पे हाथ रखते ही मिशन आ जाएगा। क्रिस्टल पे मिशन लिखा आता है, नाम थंडर ऑफ द फॉलन नेशन। ये एक 5 स्टार मिशन था। रुइंस के अंदर थंडर बीस्ट को हंट करो और कम से कम 7 एनर्जी क्रिस्टल्स कलेक्ट करो। लोकेशन ब्रोकन रुइंस। ऊपर स्क्रीन पे भी लिखा आता है 5 स्टार मिशन। सब लोग स्क्रीन देखकर शॉक हो जाते हैं। एक लड़का बोलता है, ये 5 स्टार मिशन क्यों दिख रहा है, किसने इसे अनलॉक किया? दूसरा बोलता है, ये वही पुराना 5 स्टार मिशन है, बिना हेल्प के इसे कंप्लीट करना मुश्किल है। लिनहान अपने चेहरे पे हाथ रखता है और अफसोस के साथ बोलता है, 5 स्टार डिफिकल्टी, क्या किस्मत है मेरी। तभी ऊपर स्क्रीन पे मिशन डिटेल्स अपडेट होते हैं और सभी को पता चलता है, नाम थंडर ऑफ द फॉलन नेशन। एक 5 स्टार मिशन था। रुइंस के अंदर थंडर बीस्ट को हंट करो और कम से कम 7 एनर्जी क्रिस्टल्स कलेक्ट करो। लोकेशन ब्रोकन रुइंस। एक लड़का चिल्लाता है, कौन इतना अनलकी है जो 5 स्टार मिशन एक्सेप्ट करेगा? दूसरा हंस के बोलता है, पता नहीं इसका प्रोफेशन क्या है। लिनहान अंगड़ाई लेता है और सोचता है, शुक्र है मेरा नाम नहीं दिखा, वरना बड़ी मुश्किल हो जाती। वो आगे देखता है और बोलता है, जब मिशन मिल गया है तो टाइम वेस्ट क्यों करना। सीन बदलता है ब्रोकन रुइंस में।
जहां एक मर्सिनरी गैदरिंग प्लेस में लोग अपने डेली काम में लगे हुए थे। एक टकला आदमी बोलता है, अगर इस महीने भी कोई नहीं आया तो ठंडा पानी पीकर ही काम चलाना पड़ेगा। वो साइड में देखता है और लिनहान को नोटिस करता है। बाकी मर्सनरीज उसकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं, ये लड़का अच्छे कपड़े पहने हैं, क्या ये कोई अमीर बंदा है जो मिशन करने आया है? दूसरा हंस के बोलता है, एक मोटा शिकार हाथ लगा है, धंधा जमाने का टाइम आ गया। टकला लिनहान को बुलाता है और बोलता है, मेरा नाम है इंगू हटेला, माँ मेरी चुड़ैल की बेटी, बाप मेरा शैतान का चेला, खाएगा केला। क्या तुम मिशन कंप्लीट करने आए हो? टकला अपनी बॉडी फ्लेक्स करता है और बोलता है, ये बहुत खतरनाक जगह है, तुम हमारी मदद ले सकते हो, मैं तुम्हें क्वालिटी की गारंटी देता हूं। फर्स्ट टाइम आया हो तो 20% डिस्काउंट देंगे। लिनहान बिना देखे बोलता है, कोई जरूरत नहीं। टकला शॉक हो जाता है। वो हंस के बोलता है, प्राइस पे बात कर सकते हैं, इस बार कमीशन माफ कर दूंगा दोस्त। लिनहान उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है, मैंने कहा ना नहीं। वो गुस्से में टकले का हाथ दबाता है और बोलता है, बार बार ऐसा किया तो अपना हाथ संभाल के रखना। टकला दर्द से आंसू निकलते हुए चुप हो जाता है। लिनहान उसका हाथ झटक के दूर फेंक देता है और सोचता है, ये लोग बिना कमीशन के मेरे साथ आना चाहते हैं, इनका एक ही मोटिव है, मुझे मार के पैसे लूटना। टकला गुस्से में अपना दूसरा हाथ पकड़ता है और बोलता है, मैं इस लड़के को खत्म कर दूंगा। तभी एक लाल बल्लों वाली लड़की चाकू निकालती है और टेबल में घुसाकर बोलती है, छोड़ दो इसे। टकला अपनी बॉस से बोलता है, क्या ये बंदा ऐसे ही चला जाएगा? चलो इस लड़के को सबक सिखाएं। बॉस लड़की बोलती है, यहां पास में ही सेफ्टी यूनिट का कैंप है जो गार्ड कर रही है, यहां कुछ करना सेफ नहीं। वो ईविल थॉट के साथ मुस्कुराती है और बोलती है, कोई भी हमें परेशान करके आसानी से नहीं निकल सकता, जब ये सेफ्टी जोन से बाहर जाएगा तब मजा आएगा। लिनहान आगे देखता है और बोलता है, ये ब्रोकन रूइंस है, ये तो शैडो माउंटेन से बिल्कुल अलग है। सेलेस्टियल एंट बाहर आती है। लिनहान उसे देखता है और बोलता है, यू तू आ गई? यू उसका हाथ कसकर पकड़ती है और बोलती है, मास्टर मैं रेडी हूं। लिनहान उसके सर पे पिंच करता है और बोलता है, बहुत अच्छी बात, चलो फाइट शुरू करते हैं। सिस्टम विंडो पॉपअप होती है। लिनहान देखता है और बोलता है, सिस्टम ने एक मिशन ट्रिगर किया है। सिस्टम विंडो पे डिटेल्स दिखाई जाती हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने एक लीडर लेवल मिशन ट्रिगर किया है। मिशन का नाम थंडर हार्ट। थंडर एपोस्टल को हंट करो और थंडर हार्ट कलेक्ट करो। लिनहान खुश होकर बोलता है, रिवॉर्ड में 320 टीमिंग पॉइंट्स मिलेंगे, ये यू की पावर बढ़ाने के लिए परफेक्ट है। वो अपने फोन की तरफ देखता है और सोचता है, आगे जो जगह है वहां जॉब चेंज मिशन कंप्लीट हो सकता है, पर मुझे ये नहीं पता कि थंडर एपोस्टल कहाँ है। पहले अंकल टियान से इन्फॉर्मेशन खरीदनी पड़ेगी। वो यू की तरफ देखता है और बोलता है, पहले जॉब चेंज मिशन कंप्लीट करते हैं, फिर तेरे लिए 20 टेमिंग पॉइंट्स कमाएंगे। यू बोलती है, ठीक है मास्टर। थंडर वुल्फ दिखाया जाता है जो लेवल 15 का है। यू थंडर वुल्फ्स के बीच लैंड करती है। उसके प्रेशर से वुल्फ्स पीछे हट जाते हैं। एक वुल्फ लिनहान पे अटैक करने जाता है। लिनहान अपने बैग से एक स्क्रोल निकालता है और मुस्कुराता है। वो बोलता है, तुम यू को नहीं हरा सकते तो मुझसे डील करना चाहते हो? वो स्क्रोल यूज करता है और एक बड़ा फायरवॉल बन जाता है। लिनहान बोलता है, इसे ट्राई करो। वुल्फ यह देखकर डर के मारे उसकी आंखें बाहर निकल आती हैं। लिनहान हंस के बोलता है, थंडर वुल्फ का बारबेक्यू, स्मेल कितना अच्छा है। फायरवॉल वुल्फ की तरफ जाता है। वुल्फ चिल्ला के बोलता है, गेम ओवर, सब खत्म। फायरवॉल्स एक के बाद एक वुल्फ पे गिरते हैं। वुल्फ दर्द से चिल्लाता है। सिस्टम विंडो पे नोटिफिकेशंस आते हैं। थंडर वुल्फ्स रो रो के भाग जाते हैं। सिस्टम विंडो एक और नोटिफिकेशन देता है, लेवल अप रुक गया है, अगला जॉब चेंज मिशन एक्सेप्ट करो तब लेवल इंक्रीज होगा। लिनहान और स्क्रोल्स निकालते हुए बोलता है, मेरा मिशन तो कंप्लीट हो गया, ये वुल्फ भाग रहे हैं, मेरा स्क्रोल इतनी दूर से भी हिट कर सकता है। वो हंस के बोलता है, जल्दी सब क्रिस्टल्स कलेक्ट करो। यू बोलती है, ठीक है मास्टर। चारों तरफ धमाके हो रहे हैं, बीस्ट इधर उधर भाग रहे हैं। बैटल खत्म होता है। यू एक बीस्ट चेक करती है और एक क्रिस्टल पकड़ती है। क्रिस्टल देख के मुस्कुराती है और बोलती है, इतना बुरा नहीं, कम टाइम में सब एनर्जी स्टोन्स मिल गए। ये मैजिक स्क्रोल महंगा है पर काम का है। सिस्टम विंडो पॉपअप होता है। यू का पैनल खुलता है। लेवल 15, स्ट्रेंथ 2000, एजिलिटी 1800, स्पीड पावर 1700, फिजिकल स्ट्रेंथ 2100। बेसिक एट्रीब्यूट 50% से इंक्रीज होता है। एंड फॉर्म लेवल 2 का एट्रीब्यूट 60% से इंक्रीज होता है। फ्यूरियस अटैक लेवल 1 का एट्रीब्यूट 100% से इंक्रीज होता है। लिनहान पैनल देखता है और बोलता है, अब जॉब चेंज हो गया, एक्सपीरियंस पॉइंट्स काफ़ी हो गए और मेरा लेवल 13 से 15 तक अपग्रेड हो गया। ये सफ़र काफ़ी फायदेमंद रहा। वो अपना फ़ोन निकालता है और स्क्रीन देखता है। वो बोलता है, अंकल टियान ने शायद थंडर एपोस्टल का लोकेशन भेज दिया होगा। फ़ोन पे लोकेशन देखते हुए वो बोलता है, थंडर एपोस्टल को हराना मुश्किल हो सकता है। अगर लेवल 15 से कम है तो अकेला जाना गलत होगा।
वो यू से हंस के बोलता है, चलो 20 टेमिंग पॉइंट्स कमाते हैं। यू बोलती है, ठीक है मास्टर। वहीं मर्सनरी ग्रुप की लीडर लिन हान का पीछा कर रही होती है। वो उसे जाते देख के सोचती है, हर मैजिक स्क्रोल की कीमत 1000 कॉइन से कम नहीं। इसने कितने स्क्रोल्स यूज किए होंगे? ये लड़का सच में अमीर है। टकला उस लड़की से मुस्कुराता है और बोलता है, हमें कुछ करना चाहिए। लड़की बोलती है, अभी इतना रिस्क लेने की जरूरत नहीं, इसे और एनर्जी स्टोन्स कलेक्ट करने दो। वो लिनहान की तरफ देखती है और हंस के बोलती है, उसकी साथ वाली लड़की इतनी इजी टारगेट नहीं है। जब तक ये दोनों थक नहीं जाते तब तक वेट करो, फिर हम अटैक करेंगे। टकला बोलता है, बॉस आप तो जीनियस हो। थंडर एपोस्टल लेवल 17 का दिखाया जाता है। लिनहान यू से बोलता है, इसका लेवल तो 17 है, ये वुल्फ किंग से भी वीक है, कोई चैलेंज नहीं लगता। वो वहां बैठ जाता है और हंस के बोलता है, जल्दी से खत्म करो, हम घर चलेंगे। यू खुश होकर आगे बढ़ती है और बोलती है, ठीक है मास्टर। मॉन्स्टर यू की तरफ देखता है। यू उसके चेहरे पे एक पंच मारती है। पंच के इम्पैक्ट से मॉन्स्टर के मुंह से खून निकलने लगता है। यू अपना साइज छोटा करके जमीन के अंदर घुस जाती है। मॉन्स्टर इधर उधर उसे ढूंढता है। यू उसके नीचे से निकलती है और एक और पंच मारती है। लिनहान एक स्क्रोल निकालता है जो एक बड़े आइस ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाता है। मॉन्स्टर उस आइस के नीचे होता है। लिनहान बोलता है, अब मर जा। आइस ब्लॉक बड़ा हो जाता है और मॉन्स्टर के पेट में घुस जाता है। सिस्टम विंडो पॉपअप होता है। आपने थंडर एपोस्टल मॉन्स्टर को सक्सेसफुली किल कर दिया। आपको 0 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं। यू जमीन पे बैठ जाती है और बोलती है, मैं बहुत थक गई हूं। सिस्टम विंडो पे एक और पॉपअप आता है। रिवॉर्ड के रूप में 300 बीस्ट पॉइंट्स मिलते हैं। लिनहान हंस के बोलता है, इसका अटैक तो ज्यादा नहीं था, पर इसका स्किन इतना मोटा क्यों था? इसको किल करने में काफी टाइम लगा। वो सिस्टम पैनल देखता है और मन ही मन बोलता है, थंडर एपोस्टल को मारने के बाद 320 पॉइंट्स मिले, इनसे काफी पैसे बनेंगे। कुछ पॉइंट्स पहले से हैं, चलो एक स्किल अपग्रेड करते हैं या नया स्किल अवेकन करते हैं। सिस्टम विंडो पॉपअप होता है। पॉइंट्स यूज करके नया स्किल अनलॉक हुआ, आयरन बोन। यू के अंदर नया स्किल एक्टिवेट होता है। सिस्टम विंडो बताता है, ये स्किल एक्टिवेट करने से डिफेंस 20% इंक्रीज होगा। यू लिनहान को गले लगाती है और बोलती है, मुझे अपने अंदर और ज्यादा पावर फील हो रही है। थैंक यू मास्टर। लिनहान बोलता है, मजा आ रहा है। मेरा जूस कहाँ गया? थोड़ा केयरफुल रहो, ये जगह सेफ नहीं है। लिनहान के सामने वही लीडर अपनी टीम के साथ आती है और मुस्कुराते हुए बोलती है, सिर्फ लड़ाई करने से क्या होगा? जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए थोड़ी सी अकल भी चाहिए। लिनहान हंस के जवाब देता है, अरे टकला, तू मुझे फ्री में हेल्प करने आया था ना? मैंने सारे मॉन्स्टर्स अकेले हरा दिया, अब तू यहां मेरी टांग खींचने आया है। यू उनकी तरफ गुस्से से देखती है। टकला गुस्से में चिल्लाता है, तूने हमारी टीम को ठुकरा दिया, अब इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अपने सारे ट्रेजर्स हमें दे दे, वरना तू यहां से जिंदा नहीं जाएगा। लिनहान एक ठंडी स्माइल देता है और बोलता है, तुम लोगों की इतनी हिम्मत! यहां लूटपाट करने का सोचा और सिक्योरिटी गार्ड्स का कोई डर नहीं। यू भी उनकी तरफ देखती है और खुश हो जाती है। मर्सिनरी टीम की बॉस बोलती है, क्या तुझे पता है ये ब्रोकन रूइंस क्यों अलग अलग पार्ट्स में बटा है? ज्यादा डेंजरस बीस अंदर होते हैं, इसलिए सिक्योरिटी टीम इतनी गहराई में नहीं आती। वो आगे बोलती है, अगर तू यहां मर भी गया तो सिक्योरिटी को पता चला तो वो यही सोचेंगे कि किसी बीस्ट ने तुझे मार दिया। अगर ब्लेम करना है तो अपने आप को कर, क्योंकि तूने गलत इंसान से पंगा लिया। वो लिनहान को लालची नजरों से देखती है और बोलती है, फिक्र मत करो लड़के, तुम्हारा अच्छा ख्याल रखेंगे। टीम का एक बंदा बोलता है, फिर ये लड़की हमारी हुई? बॉस हंस के बोलती है, हाँ बिल्कुल। यू एकदम से गायब हो जाती है। मर्सनरी बॉस हैरान होकर लिनहान से बोलती है, वो लड़की कहाँ गई? यू बॉस के पीछे अपीयर होती है। बॉस घबरा के बोलती है, सब ध्यान रखना। यू सबके हाथों को पकड़ती है और तेजी से घुमाती है। बॉस चिल्लाती है, ये लड़की बहुत खतरनाक है, कोई हमें बचाओ। यू टीम के बंदों को उठा के दूर फेंक देती है। मर्सिनरीज अपनी गन्स निकालते हैं और यू पे फायर करने लगते हैं। एक बंदा बोलता है, ये लड़की बड़ी मुश्किल है, जल्दी खत्म करो। दूसरा बोलता है, अफसोस, इतनी सुंदर लड़की थी, पर जिंदा रहना जरूरी है। यू अपना आयरन बोन स्किल एक्टिवेट करती है, जिससे उसका डिफेंस 20% बढ़ जाता है। गोलियों का कोई असर नहीं होता। बॉस गुस्से में दांत पीसती है और बोलती है, ये लड़की बहुत स्ट्रांग है, हमने गलती कर दी, पीछे हटो। लिनहान का शैडो बॉस के चेहरे पे पड़ता है। वो डर से कांप जाती है और कुछ बोलने की कोशिश करती है, पर आवाज नहीं निकलती। लिनहान एक बड़ी स्माइल देता है। उसके हाथों में थंडर स्क्रोल दिखाई देता है। वो बोलता है, भाग के कहाँ जाओगे? थंडर स्क्रॉल यूज करता है और आसमान से एक बड़ा थंडर अटैक होता है।
सब मर्सनरीज चिल्ला रहे होते हैं। धुआं हटता है और टीम के सारे बंदे खत्म हो चुके होते हैं। सिर्फ बॉस और टकला जिंदा होते हैं। बॉस गुस्से में लिन हान को घूरती है। टकला दांत पीसते हुए बोलता है, ये लड़की एक मॉन्स्टर है। ये लड़का इतने मैजिक स्क्रॉल्स क्यों यूज कर रहा है? बॉस टकले से बोलती है, वो लड़की इस लड़के के ऑर्डर्स मान रही है। मैंने देखा वो रास्ते में लड़ता हुआ आगे बढ़ा। शायद उसने सारे मैजिक स्टोन्स खत्म कर दिए। पहले इस पे अटैक करो, जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। टकला मुट्ठी बंद करता है और हंस के बोलता है, बिल्कुल, ये लड़का स्क्रॉल्स के बिना कुछ नहीं, इसे आसानी से हरा देंगे। लिन हान उनकी तरफ बढ़ता है। दोनों शॉक हो जाते हैं। वो बोलता है, क्या फिर से लड़ने का मूड है? वो अपने बैग से 4 मैजिक स्क्रॉल्स निकालता है और मुस्कुराता है। बोलता है, मैं शायद वीक हूं, पर मेरे पास काफी पैसा है। उसकी परछाई उन दोनों पे पड़ती है और वो कांपने लगते हैं। लिन हान बोलता है, सब एनर्जी स्टोन्स, स्किल्स और बुक्स मुझे दे दो, फिर मैं सोचूंगा कि तुम्हें जिंदा छोड़ूं या नहीं। वो एक खतरनाक स्माइल देता है और बोलता है, वरना मैं तुम्हें डर का असली मतलब सिखा दूंगा। बॉस डर के बोलती है, तू एक चोर है। सीन जॉब चेंज टेम्पल में शिफ्ट होता है। रिसेप्शनिस्ट लिन हान का चेहरा याद करती है और बोलती है, जिसने आज 5 स्टार मिशन एक्सेप्ट किया, लगता है उसका नाम लिन हान है। दिखने में काफी हैंडसम है, पर अफसोस उसकी किस्मत खराब है। इतना टफ मिशन कंप्लीट करने में 1 हफ्ता भी लग सकता है। लिन हान उसे आवाज देता है। वो हैरान होकर उसकी तरफ देखती है। लिन हान मुस्कुराता है और बोलता है, मैंने अभी जॉब चेंज मिशन कंप्लीट कर लिया, सबमिट करने आया हूं। रिसेप्शनिस्ट शॉक में बोलती है, मिशन कंप्लीट? क्या मैंने गलत सुना? 5 स्टार मिशन इतना जल्दी कैसे कंप्लीट हो सकता है? वो परेशान होकर बोलती है, यंग मास्टर लिन, क्या आप मिशन चेंज करना चाहते हैं? थोड़ी देर वेट कीजिए। लिन हान बोलता है, नहीं, मैंने मिशन सच में कंप्लीट कर लिया, जॉब चेंज के लिए आया हूं। रिसेप्शनिस्ट कंफ्यूज हो जाती है और कुछ समझ नहीं पाती। वो जोर से चिल्लाती है, क्या तूने मिशन कंप्लीट कर लिया? लिन हान एक स्माइल लेता है और बोलता है, हाँ, काफी इजी था। रिसेप्शनिस्ट के चेहरे पे पसीना आता है। वो बोलती है, थोड़ी देर रुकिए, मैं आपके लिए रूम बुक करती हूँ। वो पेपर्स चेक करती है और बोलती है, रूम नंबर 96 खाली है। जैसे मिशन चुना था वैसे ही जॉब चेंज कर सकते हैं। लिन हान वहां से जाते हुए बोलता है, ठीक है, थैंक यू। रिसेप्शनिस्ट परेशान होकर सोचती है, अभी तो कुछ घंटे हुए हैं, क्या इसने इतनी जल्दी मिशन कंप्लीट कर लिया? क्या ये झूठ बोल रहा है? स्क्रीन पे अनाउंसमेंट होता है, 5 स्टार मिशन कंप्लीट हो गया है। रिसेप्शनिस्ट स्क्रीन देखती है, उसे झटका लगता है। वो बोलती है, तो उसने सच कहा, उसने 5 स्टार मिशन कंप्लीट कर लिया। लोग बातें करने लगते हैं, इतना पावरफुल बंदा यहाँ कब से आ गया? लिन हान के स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है, आपने जॉब चेंज मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, आपको सेकंड जॉब चेंज दिया जाता है। लिन हान स्टोन को दोबारा टच करता है। सिस्टम विंडो पॉपअप होता है, सेकंड जॉब 20 टेमर। लिन हान के चारों तरफ एक रोशनी चमकती है। वो मुस्कुराता है और बोलता है, सेकंड जॉब के बाद अच्छा लग रहा है। सिस्टम विंडो दोबारा पॉपअप होता है। लिन हान का नाम लिखे आता है और उसके एट्रीब्यूट्स काफ़ी इंक्रीज हुए दिखाए जाते हैं। उसे कुछ नए स्किल्स मिलते हैं, सोल कॉन्ट्रैक्ट लेवल 1, यू सीन स्पेस लेवल 1, बुक समनिंग लेवल 1। जॉब चेंज सक्सेसफुली कंप्लीट होता है। कुछ स्किल्स अनलॉक होते हैं। लाइटनिंग विंग्स, इस स्किल से होस्ट 10 मिनट तक हवा में उड़ सकता है और किसी भी बीस्ट के स्किल्स कॉपी कर सकता है। एक और स्किल मिलती है ब्लडलाइन रिवर्स, इससे होस्ट अपने बीस्ट की ब्लडलाइन को पुराने टाइम तक ले जा सकता है। लिन हान खुश होकर सिस्टम विंडो पे क्लिक करता है और बोलता है, नया स्किल मिलने वाला है। लाइटनिंग विंग्स और कॉपी स्किल दोनों कमाल के हैं। वो लाइटनिंग विंग्स स्किल एक्टिवेट करता है और बोलता है, चलो नए पावर्स ट्राई करते हैं। वो हवा में उड़ने लगता है और बोलता है, ये फ्लाइंग स्किल तो कमाल की है, हाई लेवल स्किल बुक से ही ऐसी स्किल सीखी जा सकती है। मैंने तो सेकंड लेवल में ही अनलॉक कर लिया। 20 टेमर सच में हिडन प्रोफेशन है। वो सिस्टम विंडो का पैनल खोलता है और पुरानी बातों को याद करता है। बोलता है, स्किल कॉपी करना काफ़ी यूजफुल है, मैं यू के स्किल्स कॉपी कर सकता हूँ। ये स्किल 5 मिनट तक काम करती है, पर सही टाइम पे यूज़ किया तो फाइट का रिजल्ट चेंज हो सकता है, ये बुरा नहीं। वो नीचे उतरता है और सिस्टम विंडो देखता है। बोलता है, अपडेट के बाद रिवॉर्ड्स देखने चाहिए। विजन स्किल काफ़ी कूल लगता है। टेलीपैथी स्किल कॉम्बैट में हेल्प करेगी, पर सबसे यूजफुल स्किल है इंटेंशन रीडिंग। ये स्किल किसी के भी इंटेंशंस को क्लियरली पढ़ सकती है, जैसे एक अलार्म जो कभी कूल डाउन नहीं होता। वो सिस्टम विंडो पे क्लिक करता है और बोलता है, अगर ये स्किल पहले होती तो मैं दुश्मनों को पहले ही ढूंढ के मार देता, फिर इतनी परेशानी नहीं होती। लिन हान स्किल चूज करता है और एक उबासी लेता है। मिशन टेम्पल में वापस आता है। वो बोलता है, एक नया मिशन मिला, ये तो नॉर्मल है। सिस्टम बोलता है,
आपने बीस्ट टेमर अपग्रेड किया है। टास्क, एक नए बीस्ट को कैप्चर करो और 500 पॉइंट्स मिलेंगे। लिनहान सोचता है यू फाइटिंग में काफी अच्छी है, पर उसके लॉन्ग रेंज अटैक्स थोड़े वीक हैं। अगर थंडर अटैक वाला बीस्ट मिला तो ये कमी पूरी हो सकती है। वो सीरियस होकर सोचता है मुझे जंगल के फर्स्ट पेस में जाना होगा। लिनहान वहां से निकलता है और मुस्कुराता है, सोचता है मुझे काफी चीजें मिली हैं, आज बेचना भी है। लिनहान एक रूम के अंदर अंकल ट्यान के साथ होता है। रानी से बोलता है ये ट्रेजर किसका है? लिनहान हंस के जवाब देता है मेरी मुलाकात कुछ लोगों से हुई थी, वो काफी अच्छे थे, उन्होंने ही ये ट्रेजर्स मुझे दिए। अंकल ट्यान का मुख खुला रह जाता है। लिनहान बोलता है मैं इन सारे ट्रेजर्स को बेचने का सोच रहा हूं। अंकल प्लीज मेरी हेल्प करो इनका प्राइस कैलकुलेट करने में। अंकल ट्यान हंस के पीछे देखता है, अपना चश्मा ठीक करता है और बोलता है तुम दोनों वहां क्या कर रही हो, जल्दी यहां आओ, लिनहान के ट्रेजर्स का प्राइस लगाओ। दोनों लड़कियां बोलती हैं ठीक है और ट्रेजर्स कैलकुलेट करने लगती हैं। लिनहान उनकी तरफ देखता है और सोचता है थंडर बीस ने काफी आइटम्स ड्रॉप किए थे, पर ये मर्सिनरी टीम के ट्रेजर्स के आगे कम पड़ गए। शुक्र है वो लोग बाहर निकल आए, वरना मैं ये सब ट्रेजर्स नहीं पा सकता। अंकल ट्यान लिनहान की तरफ देखता है और बोलता है तेरे पास टोटल ट्रेजर्स की वैल्यू 30 मिलियन हेवन ड्रैगन कॉइन्स है, मैं अभी पैसे तेरे कार्ड में ट्रांसफर कर देता हूं। लिनहान मुस्कुराता है और बोलता है थैंक यू अंकल ट्यान, मुझे एक और चीज में हेल्प चाहिए। मैं एक थंडर एट्रीब्यूट वाला बीस्ट ढूंढ रहा हूं, कोई इन्फॉर्मेशन है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? वो अपना कार्ड अंकल ट्यान की तरफ बढ़ाता है। अंकल ट्यान कार्ड लेता है और थोड़ा शॉक होकर बोलता है थंडर एट्रीब्यूट वाला बीस्ट, हाँ मुझे पता है। वो हंस के बताता है सुना है कुछ दिन पहले सिटी के थंडर फॉरेस्ट ने एक हाई ग्रेड थंडर बीस्ट दिखा था, शायद एक थंडर बर्ड एंशिएंट ब्लडलाइन वाला। कई लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की पर सब फेल हो गए। लिनहान एक्साइट होकर अंकल ट्यान के कंधे पकड़ता है और बोलता है एंशिएंट ब्लडलाइन का थंडर बर्ड, ये तो मेरी जरूरत के लिए परफेक्ट है। अंकल कोई और इन्फो है? अंकल ट्यान हंस के बोलता है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, हमारे लोगों ने कुछ टाइम पहले थंडर बर्ड का एक पंख खरीदा था। एक सेक्सी लड़की एक बॉक्स लेके आती है, उसे खोलती है और पंख दिखाती है। फ्रेंड्स मुझे पता नहीं चाइना में पैंट्स पहनने का ट्रेंड नहीं है या राइटर कुछ ज़्यादा ही ठरकी है, कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चलो कहानी में चलते हैं। अंकल ट्यान हंस के बोलता है ये पंख सिर्फ थंडरबर्ड के पास होने से ग्लो करता है। लिनहान बॉक्स की तरफ हाथ बढ़ाता है और बोलता है बढ़िया चीज है, मैं इसे लेना चाहता हूं। अंकल ट्यान बॉक्स बंद करता है और मुस्कुराता है, बोलता है अगर बिजनेस करना है तो खरीदना और बेचना पड़ता है। वो चश्मा ठीक करता है और सीरियस होकर बोलता है अगर तू सच में ये लेना चाहता है तो दोस्ती के नाते एक अच्छा प्राइस देता हूं, 1 मिलियन कैसा है? लिनहान शॉक हो जाता है, उसके चेहरे पे पसीना आता है। वो अपनी हंसी मेंटेन करता है और सोचता है ये प्राइस तो बहुत ज़्यादा है, इस पंख के दाम में तो मैं ढेर सारे मैजिक स्क्रोल्स खरीद सकता हूँ। ये तो मुझे लूटने की कोशिश कर रहा है, पर ये एक क्लू है जिससे मैं थंडरबर्ड ढूंढ सकता हूँ। लिनहान परेशान होकर बोलता है ठीक है 1 मिलियन ही सही, मैं खरीदता हूँ। अंकल ट्यान बॉक्स उसके हाथ में देता है और हंस के बोलता है ये लो। लिनहान बॉक्स को देखता है, पसीना पहुंचता है और सोचता है ये पंख मुझे थंडरबर्ड ढूंढने में मदद करेगा, 1 मिलियन मेरे लिए कुछ भी नहीं। सीन थंडर फॉरेस्ट में शिफ्ट होता है। यहाँ सिर्फ ब्रॉन्ज या सिल्वर लेवल के बंदे जा सकते हैं। लिनहान फॉरेस्ट की तरफ देखता है और अंकल ट्यान की बात याद करता है, अगर तू थंडरबर्ड के 10 मीटर के दायरे में जाएगा तो पंख ग्लो करने लगेगा। लिनहान परेशान होकर बॉक्स को फेंकता है और गुस्से में बोलता है बूढ़ों ने मुझे चूना लगा दिया, अगर मैं 10 मीटर के रेडियस में चला गया तो खुद ही थंडरबर्ड ढूंढ लूंगा। वो बॉक्स उठाता है, बोलता है छोड़ो, 1 मिलियन इस पंख पे इन्वेस्ट कर ही दिया, अब सोचना पड़ेगा थंडरबर्ड कैसे ढूंढना है। ये जंगल क्रॉस करना इतना मुश्किल नहीं होगा। वो दूसरे बिस्ट के ह्यूमन फॉर्म को इमेजिन करता है और बोलता है इसके साथ मैं सिल्वर जोन में तबाही मचा सकता हूँ, अगर एक और बीस्ट कलेक्ट कर लिया तो गोल्डन जोन में राज कर सकता हूँ। यू गुस्सा हो जाती है और अपने सेकंड फॉर्म में आती है। वो गुस्से में लिनहान से बोलती है आप बहुत बुरे हो, अभी भी तुम्हें कुछ कम लग रहा है, एक और बीस्ट पालना चाहते हो? लिनहान हंस के बोलता है अरे इतना नाराज मत हो, मैं तो मजाक कर रहा था। वो बात कर रहे होते हैं कि उनके कानों में आवाज आती है कोई मेरी मदद करो। लिनहान शॉक हो जाता है, एक लड़की के पीछे खतरनाक बीस्ट लगा होता है। वो लड़की रोकी हुई भाग रही होती है, एक थंडर लेपर्ड उसके पीछे पड़ा था उसे मारने के लिए। वो सोचती है अगर ऐसे ही चला तो मैं पकड़ी जाऊंगी। सिस्टम विंडो पॉपअप होता है और लड़की की डिटेल्स देता है, सुनियन वेई लेवल 10 ट्रैकिंग मास्टर। सुनियन का पैर एक पेड़ के तने से टकराता है और वो गिर जाती है। थंडर लेपर्ड उस पर अटैक करता है। सुनियन आंखें बंद कर लेती है और सोचती है मैं अब मरने वाली हूँ। वो धीरे से आंखें खोलती है और सोचती है क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। जब थंडर लेपर्ड दोबारा अटैक करने जाता है, लिनहान उसे एक पंच मारता है और दूर धकेल देता है। सुनियन लिनहान की तरफ देखती है, शर्मा जाती है और सोचती है ये क्या हो रहा है। लिनहान उससे बोलता है तू ठीक है,
सुनियन बोलती है हाँ मैं ठीक हूं। वो लिनहन को देखती है और सोचती है एक पंच में थंडर लेपर्ड को दूर धकेल दिया, ये कौन है। वो चिल्लाती है लिनहन थंडर लेपर्ड से लड़ना इतना आसान नहीं है, चलो हम दोनों यहां से भाग जाते हैं। लिनहन मुस्कुराता है और बोलता है अरे ये तो बस एक बड़ी बिल्ली है। थंडर लेपर्ड दोबारा अटैक के लिए तैयार होता है। लिनहन बोलता है इतना चिंता मत करो, कोई इस लेपर्ड को संभाल लेगा। यू अपने जायंट एंट की फॉर्म में अचानक लेपर्ड के सामने आ जाती है और उसकी गर्दन पे काट लेती है। वो लेपर्ड को पीछे धकेलती है, एक छोटा सा धमाका होता है, धुएं में दोनों लड़ते हैं। लिनहन सोचता है यू ने आयरन बोन स्किल यूज किया, इस फॉर्म में उसने अपना साइज बढ़ा लिया, ये एक खतरनाक बीस्ट लग रही है, जैसे कोई और बीस्ट आ गया हो। वो सुनियन की तरफ हाथ बढ़ाता है और बोलता है तुझे चोट तो नहीं आई। सुनियन के गाल लाल हो जाते हैं, वो हैरान होकर उसे देखती है। लिनहन मुस्कुराता है और बोलता है क्या तू अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है। सुनियन उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है ये जायंट एंड लेपर्ड को हरा सकती है, ये तो लेवल 20 की होगी। वो उसका हाथ पकड़ के भागने लगती है और बोलती है जल्दी यहां से भागते हैं वरना ये बीस्ट हमें नोटिस कर लेगा। थंडर लेपर्ड उनके सामने गिर जाता है, रास्ता ब्लॉक हो जाता है। यू लेपर्ड के ऊपर चढ़ जाती है और गुस्से में बोलती है हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर को छूने की। सुनियन बोलती है नहीं ये तो। लिनहन यू के सर पे हाथ रखता है और बोलता है बहुत अच्छा काम किया, घर पहुंचते ही तुझे रिवॉर्ड दूंगा। यू शर्मा जाती है। सुनियन हैरान होकर बोलती है ये सब क्या चल रहा है। यू अपना साइज छोटा करके लिनहन के कंधे पे बैठ जाती है। लिनहन मुस्कुराता है और बोलता है मेरा नाम लिनहन है, मैं एक बीस्ट टेमर हूं, ये मेरा बीस्ट है तो तुझे डरने की जरूरत नहीं है। सुनियन खुश होकर बोलती है मुझे याद आया, सिटी में एक बंदे ने हिडन प्रोफेशन अनलॉक किया था, बीस्ट टेमर एक लेजेंडरी प्रोफेशन है, तुम वही हो। लिनहन बोलता है कोई लेजेंडरी प्रोफेशन नहीं है। सुनियन बोलती है बीस्ट टेमर अपने बीस्ट पर रिलाई करता है, पर तू तो एक पंच से बीस्ट को इंजर कर सकता है। वो छोटी एंट ने थंडर लेपर्ड को एक झटके में हरा दिया। वो लिनहन के काफी करीब आती है और उसकी अरमाज लिनहन के कंधे से टच होता है। यू को गुस्सा आ जाता है, वो सुनियन के चेहरे पे छोटा सा अटैक करती है, सुनियन के सर पे चोट लगती है। लिनहन यू के सर को सहलाता है और बोलता है इतना गुस्सा मत करो। यू बोलती है मेरे मास्टर के इतना करीब मत आओ। लिनहन सुनियन से बोलता है तू इतनी पावरफुल नहीं लगती, फिर यहाँ खतरनाक जगह क्यों आई। सुनियन बोलती है मेरा नाम सुनियन वेई है, मैं एक सेकंड लेवल मिशन के लिए आई थी, पर मेरी किस्मत खराब है, मुझे 4 स्टार मिशन मिल गया। वो लिनहन से पूछती है तू यहाँ क्या कर रहा है। लिनहन सोचता है और बोलता है सुना है थंडर फॉरेस्ट में एक थंडर बर्ड है, वही मेरा टारगेट है। सुनियन एक्साइट होकर बोलती है तू एक खतरनाक बीस्ट ढूंढ रहा है, मेरा प्रोफेशन ट्रैकिंग मास्टर है, मैं तेरी मदद कर सकती हूँ, ये मेरी तरफ से मेरी जान बचाने का छोटा सा तोहफा है। सिस्टम विंडो पॉपअप होता है, सुनियन का ट्रैकिंग मास्टर प्रोफेशन दिखाता है। लिनहन सोचता है इस प्रोफेशन में फाइटिंग कैपेबिलिटी कम होती है, पर चीजें ढूंढने की पावर काफी है। वो सुनियन से हाथ मिलाता है और बोलता है ठीक है, इस मिशन के लिए तेरी हेल्प लूंगा। सुनियन बोलती है कोई बात नहीं, मुझ पे छोड़ दे, मेरी पावर्स लिमिटेड हैं, पर अगर तेरे पास थंडरबर्ड की कोई चीज़ है तो मैं उसे आसानी से ढूंढ सकती हूँ। लिनहन अपने बैग से बॉक्स निकालता है और बोलता है मेरे पास थंडरबर्ड का एक पंख है, देख सकती है। वो पंख निकालता है, सुनियन उसे देखती है और बोलती है थंडरबर्ड का पंख, याद आया ब्लैक मार्केट में काफ़ी हाई प्राइस पे बिका था। वो एक्साइट होकर बोलती है पंख सेफ है तो थंडरबर्ड का लोकेशन ट्रैक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर अगर मैं अपना स्किल यूज करूंगी तो पंख खराब हो सकता है, क्या तू इसे बेच के पैसे कमाना चाहते हो। लिनहन बोलता है नहीं, ये मेरे लिए बेकार है, अगर टूट गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनियन पंख पे स्किल यूज करती है, आंखें खोलती है और बोलती है मैंने थंडरबर्ड ढूंढ लिया, इस रोशनी का पीछा करेंगे तो थंडरबर्ड मिल जाएगा। लिनहन खुश होकर बोलता है चलो उसे ढूंढते हैं। वो पंख के ग्लो को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। अचानक लिनहन सुनियन को रोकता है और बोलता है सामने काफी खतरनाक बीस्ट हैं, उनकी तादाद भी ज्यादा है। सुनियन परेशान होकर बोलती है अब क्या करें। वो लिनहन के करीब आती है और उसकी अरमाज लिनहन के कंधे से टच होता है। यू ये देख के शॉक हो जाती है। सुनियन बोलती है हम रास्ता नहीं बदल सकते। यू गुस्सा हो जाती है। लिनहन बोलता है इसकी जरूरत नहीं। वो यू को फाइट के लिए भेज देता है। सिस्टम विंडो बार बार पॉपअप होता है, आपने 10 खतरनाक बीस्ट को मार दिया, 65 अचीवमेंट पॉइंट्स मिले। लिनहन खुश होकर बोलता है आज तू काफी जोश में है। यू गुस्से में सबको चीर फाड़ रही होती है। लिनहन सोचता है ये तो पूरे इलाके को तबाह कर देगी, पता नहीं आज इतने गुस्से में क्यों है। यू उसे बुलाती है, उसके पास ढेर सारे बीस्ट की बॉडीज पड़ी होती हैं। वो बोलती है मिशन कंप्लीट हो गया, मास्टर जरूर खुश होंगे।